आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं सबको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ ताकि जो भी नॉइस आ रही है, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, तब तक आप लोग अपना हैंड रेस कीजिए। क्या आपकी क्वेरी है, क्या कंसर्न है, और आज के जो भी वेबिनार है उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड कि आप लोग 1 घंटा 1.5 घंटा जब भी वेबिनार अटेंड करते हो तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है ना। तो देखो, मेरा काम क्या है कि मेरा जो अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करूं। आज थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं स्क्रीन के साथ। सभी लोग जैसे बैठे हैं चेयर के ऊपर अच्छे लग रहे हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले तो अपने आप के साथ मीटिंग करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। जब भी आपको मौका मिले आपको अपने आप के साथ मीटिंग करनी है। मीटिंग करने का मतलब क्या होता है कि हमें सब कुछ पता होता है कि हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे क्या चल रहा है, लेकिन हमें वो नहीं पता होता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। आप ऊपर देखोगे, नीचे देखोगे, आजू बाजू आगे पीछे सभी जगह पे आपको केवल नेगेटिव और प्रॉब्लम ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी भी आपने अपने आप को अंदर नहीं झांका है जहां पर बहुत सारा पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि जब भी आपको मौका मिले ना, तब थोड़ा सा टाइम आपको आपके लिए खुद निकालना है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। और चलो आशु जी आए, आशु जी से बात करते हैं सबसे पहले। आशु जी नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। कैसे हो आप? बढ़िया सर। सर अभी मैसेज देखा अभी और एकदम ज्वाइन कर लिया, बस वो लक था। अच्छा, आपसे तो आपसे वैसे मिलने का बहुत मन था और मेरी इच्छा पूरी हो गई। ग्रेट। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आशु जी, हाउ योर प्रैक्टिस गोइंग? प्रैक्टिस कैसी जाती है आपकी? सर अभी बिल्कुल अभी केस स्टडी ही कर रहा था, अभी अभी अच्छा। बंदा गया है हाँ, और मैंने मैसेज देखा, मैं कहा एक काम करो आप प्लीज, अब मैं आपका वो बाद में देखता हूँ, मेरी मुझे मीटिंग ज्वाइन करनी है। सर का मैसेज आ गया, चलो अच्छा ग्रेट। सर। नाइस नाइस नाइस। सर बहुत मजा आ रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकता, सब कुछ आप ही के कारण। हम सबके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग है आशु जी, और उसका एक रीजन है, हम सब मजा कर रहे हैं। टीम 9.in के प्लेटफॉर्म पे एक परिवार इतना बड़ा हो गया है कि अब हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सके। एक दिन 2 दिन तो बहुत हो गया, 2 दिन में किसी का मैसेज आ गया, किसी का वीडियो कॉल आ गया, किसी से बात कर दी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर टीम 9.in फैमिली। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर कौन है जो फर्स्ट टाइम टीम 9.in के वेबिनार में आया है? मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। प्लीज रेज योर हैंड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री कंसल्टिंग। आपके जो भी क्वेरी है, जो भी कंसर्न है, और किस तरह से ये नंबर आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। मैं एक नोट और पेन ले लेता हूं ताकि आपकी जो भी क्वेरी आती है, क्योंकि देखो हम सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। परमानेंट का मतलब क्या है कि दुख आया तो केवल दुख हमारे पास रहेगा, ऐसा नहीं। सुख आया तो केवल सुख आएगा, ऐसा भी नहीं। हमारी लाइफ एक जर्नी है, रोलर कोस्टर है, ऊपर नीचे ऐसी होती जाएगी। हमें एंजॉय करना है इस रोलर कोस्टर को। जीवन में दुख आए तो थोड़ा अपने आप को ऐसे होल्ड कर दो, ज्यादा खुशी आए तो भी होल्ड कर दो, ताकि आप गिर ना जाओ। राइट। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा जिन लोगों के कैमरा ऑन है, जिन लोगों ने हैंड रेस किए हैं, और जिन लोगों को पता है कि उनको क्या पूछना है। ठीक है ना। हम ट्राई करेंगे कि हर एक का हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद अगर ज्यादा क्वेरी है तो डेफिनेटली हम फिर से दूसरा राउंड करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, हमेशा बोलते हैं माता जी फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। तो मैं यहाँ पर अदिति जी को रिक्वेस्ट करूंगा। अदिति जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, वेरी गुड इवनिंग। बोलिए दीदी जी, बोलिए। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है
25 जुलाई 2006। ठीक है, जो लोग भी मास्टर स्टूडेंट्स है, आप लोगों को भी नोट पेन लेके बैठना है, आप लोगों को भी हमारी एप्लीकेशन खोल के बैठना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस तरह से प्रिडिक्शन करना है और किस तरह से आप उनको प्रॉपर सॉल्यूशन दो। ठीक है अदिति जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा फिर से, आपने जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताई है, क्या आप एक बार फिर से दोबारा बता पाओगे? जरूर, 25 जुलाई 2006। जुलाई 2006। 25 जुलाई 2006। परफेक्ट परफेक्ट। अदिति बताओ क्या है आपके क्वेश्चन, क्या है क्वेरी, उसके बाद में कुछ राज बताऊंगा आपके बारे में। सर एक्चुअली ना मैं अभी क्लास 10th में हूँ, तो अभी करियर क्या करूँ 11th के बाद, आई मीन 10th के बाद, व्हाट आई मीन। हाँ हाँ अदिति, पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आप अपने आप को हमेशा डिसिप्लिन में रखते हो, हमेशा ऑर्गेनाइज में होते हो? Am I right or wrong अदिति? Yes, you are absolutely right. ठीक है, दूसरी बात अदिति जी, आपके लिए दो अच्छी पॉसिबिलिटी है। अगर आपको सही में साइंस में रुचि है तो बिल्कुल आप साइंस में जाओ। दूसरा है कि आप अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर भी बन सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग है वो जंगली हाथी की तरह है, बहुत ही अच्छी आपके अंदर जो मेमोरी है वो फिट हो जाती है, आपको 5-10 साल पहले की बात एज इट इज याद रहती है। ठीक है, दूसरा अदिति, आप बार बार कंफ्यूज भी हो जाते हो बहुत कि मैं ये करूं वो करूं ये करूं, ऐसा होता है? यस, इसीलिए तो सर मैं पूछ रही हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। चलो आपके लिए दो खुशखबर है अदिति, आपका जो मूलांक और भाग्यांक है, जो कैप्टन वाइस कैप्टन है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है, लक फैक्टर आपके ज्यादा है। ठीक है, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, मेडिकल साइंस में जाना चाहते हो, तो आप 100% आगे बढ़ सकते हो, और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर इंजीनियर, रिसर्चर, या फिर एज अ एजुकेशनलिस्ट भी बन सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए ये 3 एट्रीब्यूट्स बहुत ही बढ़िया है। अब आपको देखना है कि आपको सबसे ज्यादा रुचि किसमें। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और दूसरी बात मैं आपको बोलूं कि आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा पता है, एक पर्सनल बात यहाँ पर सबके सामने बोल दूं? हाँ चलेगा ना, बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। देखो आपका दिमाग है ना अदिति, बार बार फ्लिकरी हो रहा है, बार बार फ्लिकरी केओस हो रहा है, और आप अपनी मम्मा के साथ ज्यादा डिस्कशन मत, आप अपनी मम्मा के साथ ज्यादा डिस्कशन आर्ग्यूमेंट मत करो, उनकी बातें सुना करो आप। ठीक है, यस सर, एक्चुअली ना निकल गई, मतलब मुझे और ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताना है। चलो ऑल बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। चलो अब यहाँ पर हम पूछते हैं प्रदीप जी को। प्रदीप जी हमारे साथ है। प्रदीप जी आप कहाँ से हो? सर मैं मेरठ से हूँ। वेरी गुड। हाँ जी सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1978। 5 जनवरी 1978। जी सर। बताइए जी। सर मैं आपके करीब 6-7 वेबिनार अटेंड कर चुका, लेकिन मेरा नंबर फर्स्ट टाइम आया। कोई बात, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या सॉरी नहीं सर, हमने प्रतीक्षा की है तो फल भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात, दिस इज अ पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। बताइए प्रदीप जी, क्या सेवा कर सकता हूँ? सर सेवा तो सर ये है कि मेरा क्वेश्चन, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, एक्यूप्रेशर, सुजोक रेकी विदाउट मेडिसिन। हाँ जी। क्या मुझे इस लाइन में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मुझे जॉब करना चाहिए, यही काम करना चाहिए, ये काम मेरा कैसे आगे बढ़े, क्योंकि कोरोना के बाद बंद हो गया है। हाँ हाँ प्रदीप जी, देखो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छी तरीके से इस विधा को नेक्स्ट लेवल पे आप ले गए हो, बट समहाउ आप हमेशा जीवन में क्या चाहते हो, कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। आप एक विधा को पकड़ के आगे नहीं जा रहे जी। यू ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेरिमेंट ईच एंड एवरी एक्सपर्ट। चीज याद रखनी है प्रदीप जी, हो सके तो एवरी वेडनेसडे आप गाय माता को चारा खिलाओ, और आप जो भी रेकी सीखे हो, जो भी आपने विधा सीखी है, एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ
किसी एक या दो विधा को पकड़ के उसको हाथी का पांव बनाओ। यू डोंट फ्लक्चुएट योर माइंड। आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हो 100%। तो सर मुझे ये काम करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए? बिल्कुल ये काम करो प्रदीप जी, बिल्कुल आप ये काम करो। 5 नंबर आपके अंदर आ रहा है, वो आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहा है। आप खुद एक ऑर्गेनाइज हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा लेजीनेस है जी। ठीक है। और ठीक है सर। हाँ, और आप वेडनेसडे वाली पावर बढ़ाओ ताकि आप अलाइन हो। हालांकि 5 नंबर आपके अंदर है, बट यू नीड टू इंप्रूव दैट पावर। जी सर। बट ऑल द बेस्ट, डेफिनेटली आप आगे जा सकते हो। ओके सर। हाँ, अब हमारे पास से यहाँ पर मधुबाला जी। मधुबाला जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड मधुबाला जी, आई एम गुड। सर मेरी डेट बोलिए बोलिए मधुबाला जी। 11 Feb 1969। ठीक है जी। सर मेरे बारे में भी कुछ बता दो। आप ही बताओगे मधुबाला जी? पहले आप आपके बारे में बताओ सबको। सॉरी सर, मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं नहीं, बोलो मधुबाला। सर कैसे हो आप? आई एम गुड मधुबाला जी। सर आपने बिजी कर दिया मुझे। कैसे? हमने आपको कैसे बिजी किया मधुबाला जी? सर आपने जो विद्या मुझे दी है उसके साथ साथ आपने मुझे बहुत अच्छा, मतलब कि एक इतना बढ़िया और खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए जितनी भी दुआ करूँ ना वो कम है मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात सर, मैंने अपने बेटे का ना मास्टर कार्ड बना के दिया था और टच वुड उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी यानी गुड। कि मैंने ये देखा है और मैंने अपने लिए भी बनाया था। मैंने देखा है कि हम दोनों का जो है पायरा कार्ड वर्क कर रहा है। एक्सीलेंट मैम, बहुत ही अच्छा मधुबाला जी। और वैसे भी जिसको भी अभी तक बना के दिया और सबको जैसे समझा देते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि हम मास्टर कार्ड ही बनवाएंगे अपना। बहुत ही बड़े। देखो आप सबकी मेहनत है मधुबाला जी। जो भी विधा मैंने आपको दी, आप लोगों ने एकलव्य की तरह, अर्जुन की तरह आपने वो सबको अच्छी तरीके से दिल में उतारा, तभी जाके आप लोगों के हाथ में से भी बहुत लोगों का काम हो रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड। आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ माई ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जो खुद का तो भला कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों की भलाई में भी बहुत ही अच्छी तरीके से लग गए हो। दैट इज वेरी गुड मधुबाला जी। तो यही आज किसी कोई एक फ्रेंड थी परेशान थी, उसको फिर उसका जब मैंने देखा तो मैंने कहा आप जाओ इसी लाइन में जाओ, तो आप हाँ जी। करो ये चीज। तो कहते ठीक है। कहते मैंने पहले एस्ट्रो कर रही थी तो वो मेरे को समझ नहीं आया। मैं कहा वो तो आप इतना मतलब कि नहीं कर पाओगे, लेकिन ये करो नंबर का खेल, और सबसे इजी और सबसे बेस्ट। आ गए, उनका मैसेज आ गया मैडम मधुबाला जी। यस सर। हाँ जी, शायद वो भी है वेबिनार में। ठीक है मधुबाला जी, अच्छा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम यहाँ पर किसी और को भी लेते हैं, क्या है उसकी कहानी। भूमि जी नमस्कार सर। नमस्कार। भूमि जी बताइए। सर मेरी बेटी है हाँ जी। भूमिका, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1999। ठीक है। जॉब करेगी या बिजनेस करेगी। और मुझे मैंने पहले भी किसी और की मैंने वेबिनार अटेंड की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो लव मैरिज करेगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो सक्सेसफुल उसकी लाइफ रहेगी? भूमि जी, दो बात है। सबसे पहले हमें केवल नंबर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कम कि हमारे खुद का पर्सपेक्टिव क्या है, हमारे खुद की साइकोलॉजी क्या है, हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां आ जाए उसके लिए हम तैयार कितने हैं। तो वो तैयारी हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। दूसरी बात, जब हम वहां से तैयार होते हैं तो दूसरी हमारी प्लानेट की ब्लेसिंग हम किस तरह से ले रहे हैं। आपका क्वेश्चन ये था कि क्या अगर मेरी बिटिया ने लव मैरिज किया तो क्या वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, राइट? सबसे पहले आपकी बिटिया का जो डेट ऑफ बर्थ है 29 आपने बोला। हाँ जी। ठीक है, देखो 2 और 9 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अपने आप में थोड़ा तकलीफ वाला होता है। 2 नंबर है चंद्रमा का और 9 नंबर है मंगल मार्स का।
वो फ्लकरी माइंड भी है और कभी कभी क्रोधित भी हो जाती है। हाँ लेकिन मतलब ठीक है वो, लेकिन हाँ 2 मिनट अगर गुस्सा रहेगी तो फिर वो शांत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना, चंद्रमा है कहीं ना कहीं। हाँ। आप 15 दिन डाउन, कभी खुश कभी गम। आपको क्या करना चाहिए भूमि जी, मैं डायरेक्ट इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ से नहीं बता पाऊंगा कि आपकी बिटिया की शादी जिससे भी होगी वो फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी। इसके लिए होता है मैरिज कंपेटिबिलिटी, इसमें सामने वाले लड़के की भी डेट ऑफ बर्थ और वो सब देखते हैं। भूमि जी आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, आप मुझे मैसेज करना, इसमें थोड़ा मुझे 10-15 मिनट लगेगा। ओके सर। प्लीज नोट डाउन 756 756 7191 7191 555। 555। ठीक है जी, जी सर। ठीक है बोलो। ओके, और सर उसकी जॉब या बिजनेस के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ देखो ये बिटिया के अंदर और इवन दोनों नंबर कहीं ना कहीं बेस्ट है। ठीक है, वो जॉब करेगी वहां पर वो थोड़ी कंफर्टेबल ज्यादा होगी, वो ज्यादा रिस्क लेने में नहीं मानती। ओके सर, तो मतलब जॉब करेगी या नहीं करेगी ऐसा अरे कुछ? मैडम वो तो उनके ऊपर है, अगर वो जॉब करेगी तो डेफिनेटली अच्छा करेगी, जॉब नहीं करेगी नहीं करेगी वो तो उसका इंडिविजुअल क्वेश्चन हुआ ना नहीं, मैम। वो जॉब तो वो करना चाहती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जॉब तो वो करना चाहती है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जॉब कब करेगी। अभी वो एमबीए कर रही है। देखो फेब्रुआरी फेब्रुआरी 2022 के बाद उनके लिए बहुत ही अच्छा योग है, उनकी महादशा है, वो कहीं ना कहीं अच्छी हो रही है। तो आप बिटिया को बोलो फेब्रुआरी 10 तारीख फेब्रुआरी के बाद जो भी अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी उसको ग्रैब कर ले। ओके सर। ठीक 10 है, फरवरी 2022। 22 बस 6 महीने के बाद, तब तक वो अपने आप को और इनहांस करे। सर वो बिजनेस नहीं करेगी ना? बिजनेस वाली लाइन है नहीं, है या नहीं है? नहीं दोनों नंबर है, लेकिन वो जॉब में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी क्योंकि उनका दिमाग फ्लिकरी है, तो बिजनेस में इट इज नॉट फ्रूटफुल। ठीक है जी, ओके सर। वेलकम जी, वेलकम जी। हमारे साथ है अब यहाँ पर कोई भाई साहब को लेते हैं, लखन जी, लखन त्रिवेदी, उसके बाद आशीष जी। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते लखन भाई। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1999। ठीक है, तो फ्यूचर में सर अभी मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक पूरा किया है, तो फ्यूचर में बिजनेस सही रहेगा या जॉब सही रहेगी न्यूमेरोलॉजी और मतलब ग्रह के मुताबिक? हाँ लखन जी देखो, आपको तो दिल से अंदर से ये कि आप खुद का स्टार्टअप चालू करो, लेकिन आपके लिए सबसे जरूरी बात है कि आप पहले उनका एक्सपीरियंस गेन, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, लेकिन कौन सी ब्रांच में सर, रियल एस्टेट, इंटीरियर, कौन सी ब्रांच सही रहे? देखो रियल एस्टेट भी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि अर्थ एलिमेंट आपके अंदर कहीं ना कहीं अच्छा है ना। हाँ 66% अर्थ एलिमेंट आ रहा है लखन जी। आपको मैं हाँ एक सजेशन ये दूंगा कि सपोज अगर आपको हाँ रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके साथ हाँ। साथ आप ग्रीन कलर के कपड़े ज्यादा पहनो, उसके साथ ग्रीन कलर के साथ कपड़े? आप, हाँ जी, उसके हाँ, साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्रीन कलर की बॉटल में से ही पानी पीना है। ग्रीन कलर की बोतल? हाँ जी, हाँ। ठीक है, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक सर कौन सा मतलब वो आइडिया सही रहेगा? थोड़ा कभी कभी कंट्रोल नहीं रहता है माइंड, उसके लिए। लखन जी आपकी आवाज कट रही है। हेलो, अब सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी अब सही है। डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक कौन सा मतलब प्लेटफॉर्म ज्यादा सही रहेगा, नहीं वही सर? आपने मुझे कहा ना रियल एस्टेट विच इज 100% गुड, और 100% जो गुड, जो क्योंकि नहीं है सर, 2 और 8 अर्थ एलिमेंट है आपका, इनिशिएट से ही आ रहा है, डेफिनेटली आप में आगे बढ़ो। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। थोड़ी पर्सनल लाइफ में आपके प्रॉब्लम है, स्पेशली मैरिज और सोशल लाइफ में। उसके लिए सर? देखो आपने तो मुझे कुछ बताया नहीं ना, हाँ, नहीं यहाँ बताया। पर प्रॉब्लम है, आपको सबसे पहले वहां पर वर्क करना है। घर में जितनी शांति और जितना प्रेम होगा आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। मैंने जो उसके लिए नहीं क्या करना होगा सर? बस मैंने ये ग्रीन कलर वाली बात की ना लखन जी, हाँ, बस चलो जाओ। ठीक है, ओके ओके आपकी शादी हुए कितने टाइम हुए? है सर। आपकी शादी हुए कितने टाइम हुए? अनमेरिड हूँ सर मैं।
आप अनमैरिड हो अभी? हाँ सर। डिले डिले हो रहा है कहीं ना कहीं। आप ये है सर? कलर वाली स्टार्ट कर दीजिए आप। ग्रीन कलर वाला? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। रितु जी बोलो, रितु जी। हम नमस्कार सर। क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि और लोग भी टाइम आ जाए, ठीक है ना? जस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, नमस्कार टू सर। द पॉइंट हम क्वेश्चन पूछेंगे। नमस्ते रितु जी, नमस्ते। मेरा बेटा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 1997। तो उसका ठीक है। करियर रिलेटेड मेरे को पता करना है। 27 जनवरी 97 90 97 90। 97 सर। ठीक है। आपके क्वेश्चन है कि उसके करियर के लिए वो क्या करेगा? हाँ जी सर। अभी क्या कर रहा है वो रितु जी? व्हाट ही हैज कंप्लीटेड? सर उसका अभी डाटा साइंस का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। हाँ जी। बस एग्जाम रह गया एक। उससे पहले उसने स्पोर्ट्स में किया था, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि कोविड की वजह से। फिर उसके बाद अभी डाटा साइंस उसने किया है। तो उसके ठीक है। करियर। देखो उनके ग्रेड में 7 नंबर तो आ रहा है। रिसर्चर के जो भी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए थ्रू 7 नंबर वो आ रहा है। प्लस उसके ग्रेड में 27 से भी 7 आ रहा है, 1997 से भी आ रहा है और 27 से भी आ रहा है। हाँ जी। आपके बच्चे के लिए ये रिसर्च वाली, डेटा साइंस वाली डेफिनेटली फ्रूटफुल होगी। लेकिन आपका बच्चे का दिमाग थोड़ा ज्यादा गर्म रहता है। वो बात बात पे उसकी गुस्सा यहाँ पर नाक पे रहता है। सर वो थोड़ा सा अब गुस्सा वो इतना दिखाता नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा एंजाइटी इशू हो गया है क्योंकि वो थोड़ा सा डिले हो गया। स्पोर्ट्स में उसको इंटरेस्ट था, बट वो स्पोर्ट्स का सब कुछ बंद हो गया, तो हाँ जी, इसलिए हाँ जी। देखो थोड़ी सा। रितु जी, दो चीज होती है। एक तो होते है कि हम हालात को किस तरह से एक्सेप्ट करें। बाहर बारिश होती है तो हमारी अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम बारिश को बंद करें। लेकिन हमारे अंदर क्या होती है थॉट प्रोसेस कि मैं छाता, रेनकोट पहन या फिर थोड़ा वेट कर लूं। आपके बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं मार्स जो मंगल है वो फायर एलिमेंट ज्यादा है। वो हमेशा आपको एक्टिव रहता है, ठीक है ना? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चे को बोलो कि एवरी संडे सूर्य को जल अर्पित करे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। ठीक है सर। ठीक है। और वो जल के अंदर थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा शुगर डाले। सुबह 7 बजे से पहले अगर वो करता है तो 100% बेनिफिट फॉर हिम। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है कि सर वो वैसे देख रहा है, इंटरव्यूज वगैरह भी चल रही हैं, बट अभी इतना कुछ उसको हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि चलो मैं उसका नहीं पर्सनल ये भी बता देता हूँ। डोंट वेरी मैम। हाँ जी। देखो अभी ये उसका पर्सनल ये भी बढ़िया चल रहा है। अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके लिए 100% आएगी। और मार्च से पहले, फरवरी 10 फरवरी से पहले देयर आर पॉसिबिलिटी कि वहां पर उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी, वेलकम जी। अब हम यहाँ पर कोई भाई साहब को लेते हैं, मयूर जी को लेते हैं। मयूर जी बहुत दिनों के बाद आए हैं। मयूर जी हाउ आर यू? फाइन सर। बताइए मयूर जी। बहुत अच्छा जा रहा है पढ़ाई। और बहुत नए नए तरीके सर सीखने मिल रहे हैं। जितने आपके वीडियोस बार बार स्ट्रीमिंग होता है, थोड़ा पढ़ाई भी चालू है। अलग अलग बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ और मेरे हिसाब से ये 1-1.5 महीने में मैं बहुत सारे सवाल आपके पास लेके आने वाला हूँ। एनी टाइम, एनी टाइम। और न्यूमरोलॉजी के बाद आपका मेडिटेशन सेशन होने के बाद बहुत ही बदलाव आया है डिसीजन लेने में, खुद को कंट्रोल करने में, और हर चीज को नाप तोल के देखने का एक बिहेवियर बढ़ गया। और लगता है उससे इंट्यूशन पावर में बहुत ही फर्क आ रहा है। खुद को एक इस्तेमाल करके देख रहा हूँ सब चीज में। और जो भी सामने आता है उसको टटोल के देखने की एक ये बढ़ गई है, ज्यादा हो गया। पहले इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट रिप्लाई, इमीडिएट तोड़ना, ये सब होता था, अभी नहीं होता है। और ध्यान बहुत ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो टाइम में पहले बैठता था वही टाइम में आज भी, वही एक भी दिन इधर उधर नहीं हुआ। 5-1 मिनट हुआ रहेगा, लेकिन ध्यान कंटिन्यू है और स्टडी कंटिन्यू है सर। और
कोई घाई नहीं, आपके पूरे आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद ही न्यूमरोलॉजिस्ट बन के सामने आने वाला हूँ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और बहुत बदलाव आया सर, मैं उसका पूरा क्रेडिट आपको है, क्योंकि मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, 1.5 साल लॉकडाउन होने के बाद मेडिटेशन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन 1 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। अभी 50 मिनट 60 मिनट कब होते पता नहीं चलता। हमारा इनलाइटमेंट प्रोग्राम जो मयूर जी आ रहा है बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। हालांकि समहाउ आप बिजी थे, आपने मिस कर दिया था वो नहीं, मीटिंग। बिजी और थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है, अच्छा। थोड़ा माइग्रेन का ये लग रहा है मुझे। और ये जो पीरियड रहता है जुलाई 20 टू अगस्त 20, वो हर हाँ साल हाँ, मेरा ऐसा ही रहता है। बस 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 डोंट और वरी। ये अभी पर्सनल मंथ 9 चालू है, तो मैं थोड़ा हाँ रुका हूँ। मुझे पता है वो बिल्कुल, सब होता है और हर साल होता है, ग्रेट, तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ। तब तक जो बटोरना है वो बटोर लेता हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और जितना काम प्लानिंग कर रहा हूँ, जो प्लानिंग के हिसाब से जाना चाहिए, बीच बीच में बहुत सी हर्डल्स है वो क्रॉस कर रहा हूँ। हाँ आराम जी, से हो रहा है सब चीज, मतलब कोई ग्रेट आउट ऑफ बॉडी या आउट ऑफ हेल्थ नहीं जा रहा है। ग्रेट 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 ग्रेट। बहुत ही अच्छा लगा मयूर जी के एक मास्टर कोर्स करने के बाद, हमारा 10 डेज का जो समाधि का प्रोजेक्ट आपने करने के बाद आप अपने अंदर कुछ अच्छा महसूस करो। दिस इज योर, आपको पता लगा रहेगा बात। बिल्कुल। ग्रेट। देखो आप सभी लोगों को एक बात बताओ, ये टीम 9 का जो प्लेटफॉर्म है और सही में वसुदेव कुटुंबकम है। कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है। हर एक प्रांत यहाँ पर अभी मौजूद है, विच इज वेरी 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 गुड अचीवमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और शर्मिला जी को पूछते हैं कि शर्मिला जी, हाउ मे आई हेल्प यू? Yes, sir. I want to ask about my dad's business. His date of birth is 12/9/1970. Just second, Sharmila ji, can you please come again? 12/7 12/9/1970. 1970। हाँ बताओ Yes, sir. क्या Yes, sir. He's a businessman doing jewelry business. Now we have started a new branch in nearby village. Okay. So we usually put some seal imprinted in the jewel so that it indicates the jewel is bought from our shop. Small Right. initials. So he is very much confused in selecting the seal now. We have 3 options. One is NAS, which is we are using from past 10 years, NAS. Okay. Second one is SVR. Third one is SVK. Okay. Which one will be good so that we can improve our business? See, this is a proprietorship or other member also involved in this project? No, sir. Only my dad. He's doing alone. Okay. शर्मिला जी, इसमें मुझे थोड़ा डिटेल्स में देखना पड़ेगा, ठीक है? और जो भी आपका जो भी चाहिए वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। Okay, sir. कुछ फ्रीक्वेंसी अभी एक्चुअली क्या है कि पर्सनल ईयर अभी 8 चल रहा है, और जब भी पर्सनल ईयर 8 और 9 चल रहा है तब हमें कुछ ज्यादा बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। Okay, sir. मैं वो आपको पूरा व्हाट्सएप भी समझाऊंगा। अगर करना भी है तो कौन से महीने में आपको स्टार्ट करना है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, sir. ठीक है, बट डोंट, गॉड ऑलवेज काइंड टुवर्ड्स देयर किड्स, बट हमें बस वो योग्य समय की वेट करनी। Sir, could you please say in English? I don't know Hindi. I'm from Tamil Sharmila Nadu. ji, what I said, we just have to wait for the right time. God Okay, sir. kind towards their kids. Just wait for the right time. Okay, sir. Just WhatsApp me and I will guide you that how you have to move forward. Okay, sir. Thank you so much, sir. वेलकम जी, वेलकम जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है शिखा जी। शिखा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। क्या बात है, काला देवी जी आ गई, काला जी के भी दर्शन हो गए। बोले शिखा जी। सर, मुझे अपने बेटे के लिए पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 2012। 24 अक्टूबर 2012। हाँ जी। सर, स्टडीज के लिए कंसंट्रेशन नहीं है। 2009 बोला आपने शिखा जी? 12 अच्छा, हाँ जी। ओके। देखो आपका ये बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ही क्रिएटिव है। हाँ जी। ठीक है ना, उनको मोनोटोनस काम करना अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, बात बात पे गुस्सा भी होता है, बात बात पे नाराज भी हो जाता है, अपने आप को भी कर लेता है दरवाजा। नहीं, बंद नहीं करता, लेकिन गुस्सा होता है। हाँ, गुस्सा गुस्सा हो जाता है, आपसे दूर चला जाता है थोड़ी देर के लिए।
हाँ जी। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी शिखा जी आपके बच्चों को आपको डांटना नहीं है, लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं डांटना है। ठीक है सर। जब 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी लोशो गिर में बढ़ती है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने बच्चों को लोगों के सामने बिल्कुल ना डांटें, उसको प्यार से समझा के बैठे। ठीक है। ठीक है। और क्या करना है, बच्चों को जितना हो सके ग्रीन कलर की बोतल में से पानी पिलाओ, ग्रीन कलर के कपड़े पहनाओ, और उसको फोकस बढ़ाने के लिए ये एक एक्सरसाइज है वो आपको करवानी है। ठीक है। राइट हैंड का थंब, लेफ्ट हैंड के लास्ट फिंगर, और उसको स्विच करनी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा तभी जाके उसका फोकस बढ़ेगा। सर इसकी स्टडी कैसी रहेगी? स्टडी तो बढ़िया है, बच्चा आराम से आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। बस उसकी जो भी एनर्जी है उसको प्रॉपर चैनलाइज करनी है। वो बार उसका दिमाग जो अलग अलग चीजों में घुस जाता है ना अननेसेसरी, उसके लिए आप देना पड़ेगा। आप शिखा जी क्या करते हो कि चलो ये मत करो वो मत करो, लेकिन आप उनको ये बताते कि क्या करना है। हाँ जी। को कुछ करने के लिए आपको देना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट। हम बच्चे को मना नहीं कर सकते, आपको ये करना पड़े कि बेटा तू ये कर, और उसके साथ आपको क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना है। ठीक है। ठीक है जी। थैंक यू। बात यहाँ पर है दुबई से जानकी गांधी जी। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जानकी गांधी अनम्यूट देयर सेल्फ। हेलो। हाँ जी बोलिए जानकी जी। I have just joined the meeting. Okay. So, yeah. No worry जानकी जी, meanwhile you just go through this entire journey, और तब तक आपकी जो भी क्वेरी है जो भी कंसर्न है आप फिर मुझे बताना। ठीक है जी। Okay, just आपको पूछना था, हाँ जी। मेरे को थोड़ा ब्रीफिंग कर देंगे about the meeting? हाँ ये मीटिंग ऑलराइट। देखो जानकी जी, ये अभी फ्री कंसल्टेशन मीटिंग हो रही है, वेबिनार हुआ है, जहां पर आपकी जो भी क्वेरी है जो भी क्वेश्चन है आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है, और उसके बेस पे आई विल गाइड यू कि आपको क्या करना चाहिए। ओके। ठीक है मैम। ओके चलो तो मैं अभी आपको बताऊं कि हाँ आप पहले सोच लो आपके क्वेश्चन क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तब मैं आपको 2-5 मिनट में पूछ रहा हूँ। ठीक है, तब तक आपको कंफर्टेबल। ओके थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम जी। योगेश जी। हाँ सर। योगेश जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार जी। जी सर, एक डेट ऑफ बर्थ है सर। हाँ जी योगेश जी, आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क चेक कीजिए प्लीज, नेटवर्क चेक कीजिए। योगेश जी आप अनम्यूट कीजिए। चलो तब तक मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ आरती जी को। आरती जी प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर क्वेरी कंसर्न। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते आरती जी। एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था सर। पूछिए मैम पूछिए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1980। 79/1980। हाँ 17 आ गया मैडम, बहुत मेहनत कर रहे हैं। 9 and 1980। हाँ जी देखो आरती जी, आपके हस्बैंड बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के हिसाब से उनको आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, उनके दिमाग में कुछ अजीब गजीबी चलता हो, बहुत सारी थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में है। वो 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं लेकिन उसका जितना आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि क्या आपके इन-लॉस आपके साथ रहते हैं? नहीं। ठीक है, क्या अपने जो भी आपके हस्बैंड है क्या अपने पिताजी के साथ नाराज है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा शेयर नहीं करते कोई बात जैसे। चलो मैं आपको सिंपल एक बोल दूं आरती जी, अपने पतिदेव को ये बोलो कि हो सके तो एवरीडे अपने पिताजी के आशीर्वाद दे। ठीक है ना, एक बार फोन कर ले शाम को सुबह को, और हो सके नजदीक रह रहे तो उनके आशीर्वाद लेने के लिए जाए। ठीक है सर। बोलो आपकी क्या क्वेरी है? एक्चुअली ना अभी बहुत पैसे रुके हुए हैं। ठीक है, कब आएंगे, और बिजनेस भी कुछ नहीं है सर। ओके देखो अभी ये साल फरवरी तक अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका जो शनि महाराज है वो राहु के साथ अभी चल रहा है।
So somehow you have to wait till March 2022. जिससे भी पैसे लेने हैं उसके साथ अच्छी तरह से ही रहना, कोई हड़बड़ाई मत करना, ठीक है। और मार्च 10 मार्च या फिर 10 फरवरी के बाद आप डेफिनेटली इनिशिएटिव करना, जहां पर भी आपके पैसे रुके हैं वहां पर आप ये प्रयत्न करो। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है आरती जी, बुधवार को गाय माता को 1.5 किलो पोटैटो खिलाने हैं, आपके हस्बैंड को, मतलब 1.5 किलो आपको रो पोटैटो गाय माता को खिलाने हैं, ठीक है मैम। एंड आई एम श्योर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है। डोंट वेरी, जहां पर भी पैसे अटके वो सब आ जाएगा। स्मिता जी, हाँ बोलो मैम। स्टॉक ट्रेडिंग का कैसे रहेगा सर? ट्रेडिंग क्या बोले मैडम? ट्रेडिंग 8 नंबर वाले को तो ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए। बिजनेस का कैसे सर? कुछ भी नहीं है तो? हाँ, वो रियल एस्टेट का कर सकते हैं मैडम, कहीं ना कहीं वो मेटल, जहां पर मान लो कि आयरन रिलेटेड कुछ काम हो वहां पर कर सकते हैं वो। नहीं तो कब तक जमेगा सर बिजनेस में? मैंने बोला ना मैडम, नेक्स्ट ईयर फरवरी 2022 के बाद, विच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम जी। बोलो स्मिता जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1989। 1 अक्टूबर 8 9 हाँ जी, अक्टूबर 1989। मुझे उसकी शादी के बारे में पूछना था। ठीक है। देखो स्मिता जी, आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा होता ना तो भी मैं आपको पूछता कि क्या बेटे की शादी डिले हो रही है या डाइवोर्स हो गया है? नहीं, शादी ही नहीं हुई है, डिले हो रही है ना? हाँ। चलो मैं आपको 2 चीज बताता हूँ। हाँ जी। आपको स्मिता जी करना है, हाँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेटे को बोलना है कि एवरी फ्राइडे, शुक्रवार के दिन, हाँ। वो व्हाइट कलर की स्वीट गरीबों में बांटे। ओके। व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा यूज करें, ठीक है। और उसके साथ साथ एक ग्रीन कलर की पेन हमेशा अपने साथ रखें, कंपल्सरी। ग्रीन पेन की पेन जिसका कलर भी, उसका टॉप भी ग्रीन हो, उसका कलर भी ग्रीन हो, और इंक भी ग्रीन हो। इंक भी ग्रीन हो, भले 2 रुपए वाली हो लेकिन वो साथ में रखे। देखो जैसे ये ग्रीन पेन मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। हाँ जी। This is not more than 2 rupees, करेक्ट, बट विच इज वेरी इफेक्टिव। देखो ज्योति जी ने भी रखा है। ठीक है, आप स्मिता चालू करो। देखो आप सभी लोगों को मैं एक बात बताऊं, हमारा अब तक ह्यूमन टेरेशन कैसा हो गया, हमारा माइंड कैसे हो गया कि जब तक हम 10,000 20,000 50,000 खर्चा नहीं करेंगे तब तक वो रेमेडीज काम में आएगी या नहीं आएगी, वो बिग क्वेश्चन मार्क रहता है। तो अब सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच से आपका रूटीन होना चाहिए, आपकी रेमेडीज आपका रूटीन हो जानी चाहिए, तब जाके आप बहुत सारी ब्लेसिंग 100% देगी। ठीक है स्मिता जी, इट्स लुक्स वेरी इजी बट वेरी इफेक्टिव। ओके, थैंक यू जी। वेलकम जी, वेलकम। अच्छा मैं आपको दूसरा ये भी बता दूं कि आपकी बेटे की शादी होने के चांसेस इस साल में 8 9। चलो खुश खबर आप मुझे दे दो, मेरा मोबाइल नंबर लो और सबसे पहले आप मुझे मैसेज करोगे 756719155 756719155। ओके। लिखो दिसंबर के पहले और मैक्सिमम 10 फरवरी 2022 से पहले आपको अच्छे न्यूज मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू। सेम टू यू मैम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, एक भाई साहब को लेते हैं। जिन लोगों के कैमरा ऑन है सबसे पहले हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। विनोद जी बताइए, विनोद जी आए हैं? हाँ, उसके बाद नमस्ते सर जी। काजल दास, विनोद जी बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। अच्छा वही मूलांक 9 और भाग्यांक 2, ठीक है। और वांटेड टू नो लाइक क्या हो रहा है, व्हाट आर द कलर्स हैव टू गो ऑन, क्या रेमेडीज है, राइट, एंड व्हाट आर द मोबाइल नंबर्स और बैंक अकाउंट नंबर जो भी है, कुछ नंबर्स। विनोद जी विनोद जी वी फोकस ऑन वन मोस्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप मुझे प्लीज आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए।
27/10/1972. 27/10/1972. 27/10/1972. हाँ आप 72 के हो? हाँ क्या बात, ठीक है। देखो आपको विनोद जी मैं दो बात बोलता हूं। सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है। ओके। ब्लैक कलर एंड डार्क ब्लू यू नीड टू अवॉइड एनी हाउ। ब्लू और ब्लैक, ओके। डार्क ब्लू एंड ब्लू यू नीड टू अवॉइड, ओके। ठीक है। दूसरा उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेड कलर को भी कम यूज करना है। रेड भी कम यूज करना। हालांकि ये सब आपके फेवरेट कलर है। राइट राइट एग्जैक्टली। और आपको क्या करना है विनोद जी? एक्चुअली ये क्या है, आई एम फ्रॉम द होटेलियर्स, आई एम ए होटेलियर। ओके। तो मैं जितना लाइक व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम द करियर टिल नाउ आई एम वेयरिंग ओनली ब्लैक सूट। कोई बात नहीं, अगर वो इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन दैट इज फाइन। शू भी ब्लैक है, सॉक्स भी ब्लैक है, मगर सब कुछ ब्लैक ही था। या तो उसके लिए मैं आपको विनोद जी क्या बोलूंगा कि ग्रीन कलर की पेन आपको साथ में रखनी है। ग्रीन कलर पेन, ओके ठीक है जी। और दूसरी बात, आप घड़ी क्यों नहीं पहनते हो? घड़ी तो है। कब से पहनते हो? डिजिटल डिजिटल पहनते हो? नो, वो जो क्रोनोलॉजिकल आता है ना, ऑटोमेटिक वाला, वो वाला। हाँ टी-शर्ट। आपका लेफ्ट हैंड बताओ मुझे, लेफ्ट हैंड बताओ ऐसे। एक सेकेंड। अच्छा आप घड़ी पहनने गए क्या? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि घड़ी नहीं पहनते हो आप, कम पहनते हो। हाँ वेरी गुड। तो आपने ऑलरेडी वेबिनार को फॉलो करो बहुत ही अच्छी तरीके से विनोद जी। सर आप वेबिनार को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करो, लेकिन ये घड़ी को आपको पहन के रखना है। ओके। जितना हो सके ज्यादा, ऐसा नहीं कि लाके मैंने रख दिया सामने, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके ओके ठीक है जी। बस आप इतना चालू कर दीजिए विनोद जी, और आपका नाम 5 पे आना चाहिए, फर्स्ट नेम। विनोद तो 5 पे आ रहा है बस परफेक्ट। कुमार सब नहीं आ रहा है। हाँ विनोद तो कुमार नहीं आ रहा है, विनोद आ रहा है 5 पे। हाँ तो आपका फर्स्ट नेम और फुल नेम दोनों पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। ठीक है ओके सर जी। और एक मोबाइल का बारे में बता दीजिए ना, क्या नंबर चाहिए बस। मोबाइल के अंदर आप लास्ट जो 3 डिजिट है वो आप ट्रिपल यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी भी आपके अंदर नहीं है। ओके। उसका टोटल आना चाहिए केवल और केवल 5 पे। ओके 5 पे आना चाहिए। ओके ठीक है। तो अभी क्या फिलहाल जो एग्जिस्टेंट नंबर है ना वो 5 पे है। उसमें मल्टीपल 9 है, मल्टीपल 7 है, मल्टीपल 8 है, मल्टीपल 2 है। बस इसी तरह, इसीलिए तो आपका दिमाग ऑलवेज दूसरे फ्लोर पे रहता है। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गॉट इट। हम दोनों समझ गए, बाकी को लोगों को नहीं समझाना है। ओके तो अभी मैं कौन सा लास्ट डिजिट पे लेके आना पड़ेगा? 5 तो है। लास्ट 3 डिजिट शुड बी 666। 666। हाँ जी। ओके ठीक है जी। एंड टोटल शुड बी ऑन 5। बोलो रोशनी जी। टोटल शुड बी काजल दास जी, मैंने हेलो आपको सर, नमस्ते। सर अगर वो 333 पे। हाँ बोलो। हेलो हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। वेरी इंटरेस्टिंग। आप बहुत अच्छा प्रेडिक्शन दे रहे हैं, लेकिन डेट में ही इतना सभी प्रेडिक्शन दे सकते हैं, आई डोंट नो बट रियली। अभी मैं मेरी बेटी का पूछ रही हूँ। ओके बोलिए मैम, बोलिए। 2008 वो अभी 8th स्टडी कर रही है। उसका एजुकेशन और जॉब करना बेटर है क्या, हमारा बिजनेस है क्या? बिजनेस बेटर है और स्टडीज करेगी कि नहीं? हाँ किस बात का बिजनेस है रोशनी जी? पेट्रोल बंक बोलते हैं यहाँ, वहाँ पेट्रोल पंप बोलते हैं ना। हाँ हाँ CCL डीलर, गैस ऑयल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ओके। इसको अच्छा होगा क्या? हाँ जी देखो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, पहले आप बोलो, जो भी क्वेरी है बोल दीजिए पहले। ओके उसका तो मुझे एजुकेशन का थोड़ा मुझे बहुत चिंता स्टार्ट हो गया है। मैं क्या बोलती हूँ, वो सभी उल्टा करते जाती है। आई वांट शी हैव टू, बिकॉज शी इज अलोन डॉटर, मुझे अकेली बेटी है ना, इसीलिए थोड़ा एजुकेशन अच्छा दिया तो कुछ भी कर सकते। लेकिन रोशनी जी आपको किसने बोला कि ये बेटी है? ये तो आपको बेटा आपका, आप समझे? उसका एटीट्यूड, उसका अप्रोच, उसका थॉट प्रोसेस, उसकी करनी, एवरीथिंग लाइक अ यू नो बॉय, वो बहुत ही अच्छी तरीके से लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर। ओके उसका दिमाग भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है रोशनी जी।
हाँ, बहुत गुस्सा भी करती है। हाँ जी, लेकिन देखो कुछ भी बोलो तो सभी उल्टा करती है, वही मुझे हाँ, चिंता हो जाता है उसका एजुकेशन के बारे में। कोई बात नहीं, एजुकेशन की चिंता मत करो, ऑलरेडी पेट्रोल पंप खोल के बैठे हो, वहां पर मैनेज करा देगा, बिकॉज सी इज वेरी गुड इन मैनेजमेंट। एक नंबर लेके बैठी है तो वो आपके बिजनेस को डेफिनेटली ग्रो करेगी। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है उसकी शादी में, ठीक है? शादी को लेके आपको थोड़ा अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि 1 नंबर और 8 कहीं ना कहीं उसका जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है वो एंटी नंबर आ रहा है, और उसका जो टोटल हो रहा है वो भी 26 से 8 आ रहा है। तो बिटिया को बोलो, देखो मैं आपको 2 बताऊंगा, जब भी आप उनकी शादी करो तो कंपनी आपको ये ध्यान रखना है कि सामने वाले लड़के के अंदर 5 नंबर आना चाहिए। ओके, बर्थ डेट सर? हाँ, बर्थ डेट या फिर टोटल जो 7-8 डिजिट होते हैं, इसमें 5 नंबर आता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके सर। दूसरी बात, बिटिया को बोलो कि एवरी वेडनेसडे काऊ को ग्रीन कलर का चारा खिलाए। चारा मीन्स? चारा मीन्स क्या बोलते हैं? Who will explain? कौन है यहाँ पर? कहाँ गई हमारी ये? चारा मीन्स ग्रास। ग्रास बोल सकते हो, ग्रीन कलर का, ठीक है? रो पोटेटो या फिर रो पोटेटो। रो पोटेटो। ओके, रॉ पोटैटो। ओके ओके ओके, ठीक है जी, बस इतना जी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। आप मुझे थोड़ा समाधान दिया है, मेरी बेटी को थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ तो मुझे बहुत अच्छा होगा। मुझे चिंता था हमारा पेट्रोल बंक क्या क्लोज कर देगी क्या, ऐसे लगा था। ज्यादा आपने उसका दिमाग है, पूरा पेट्रोल पंप जला देगी वो। मतलब शांति से उसके साथ बात करना, ये सूर्य और सनी का कॉम्बिनेशन है। हाँ सर। जॉ कपाट बहुत ही अच्छी है बेटी के अंदर, एक लीडरशिप की क्वालिटी है उसके अंदर। आप वो जॉब मत उसको फंसाना। ओके सर। सर ये रेमेडी बस है क्या सर काऊ का? अरे तो कितनी दूं मैडम, मैं तो 4-5 दे दूंगा, वो बिटिया नहीं करेगी ना, आपको करने तो मैं 5 दूंगा, लेकिन ये सूर्य और शनि महाराज के साथ करवाने वाला हूँ। ओके सर। पहले उससे स्टार्ट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मैम, डेफिनेटली विल वर्क। हाँ ओके सर। ज्योति जी बताइए। काजल जी मैंने आपको अनम्यूट किया लेकिन आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो। चलो 1 मिनट में सबको 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ। और काजल जी यहाँ पर, काजल जी कौन? हाँ सर, हाँ सर, बोलो काजल। हाँ सर, आप बोलो काजल जी, आप आवाज आई? हाँ सर, आवाज आ रही है सर? आई बोलो सर। नमस्ते सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं हिंदी में ज्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ, मगर कोशिश करता हूँ। स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो सर। श्योर, आप बहुत ही अच्छी बोल रहे हो, हमारी राष्ट्र भाषा है, आप बहुत बोल रहे हो, बोलो प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30041990। 3004 क्या बोला आपने काजल दास जी? फिर से बोलो। 30 अप्रैल 30 अप्रैल 30 सर। हाँ 30 अप्रैल। हाँ 30 अप्रैल 1990। 1990, ठीक है। बताओ क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ मेघालय जी? सर मेरा जो माने अंतिम जो एजुकेशन है, फाइनल एजुकेशन, वो एमएससी फिजिक्स है और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में है। ठीक है। मगर मेरे को कौन सी रूट में जाना है? मेरे को साइंस रूट में जाना है, मैं सिविल इंजीनियरिंग में मेरे को सुइटेबल होना। हाँ, और ये मेरा का पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है लाइफ में हैप्पीनेस कितना है सर? अब मेरा का टोटली जो गोल्डन ईयर है और गोल्डन जो टाइम है वो कौन सी ईयर में होगी? ठीक है, चलो मैं आपका जो लास्ट क्वेश्चन है पहले बता देता हूं, ठीक है? हाँ सर। 2024 और 25 आपके लिए अच्छे हैं, लिखो 2024 to 25। ओके सर। ठीक है। और दूसरा आपने बताया कि क्या मैं सिविल लाइन में जाऊं या नहीं जाऊं। हाँ, आप 100% जा सकते हो काजल जी, लेकिन मैं यहाँ पर 2 चीज देख रहा हूं जो आपके अंदर, वो आपको इंप्रूव करनी है। आप हार्डवर्क करते हो लेकिन आप बार बार आपके डिसीजन चेंज करते हो। यू आर वेरी गुड स्टार्टर बट वेरी बैड फिनिशर। ओके सर, ओके सर। Am I right or wrong? ओके सर, 100%। बस so what you have to do, what you need to follow, every morning you have to wake up at 5:30 a.m.
Okay, sir. And just sit in silence for 10 minutes, not more than 10 minutes. दूसरी बात, you don't have to eat non-veg. You don't have to drink alcohol. मैं सर अल्कोहल नहीं पीते सर. बस नहीं पीते हो, वेल एंड गुड. लेकिन अगर नॉनवेज खाते हो तो ट्राई करो कि धीरे धीरे उसको बंद कर दो, या फिर बहुत ही कम कर. सर मैं तो वेज ही खाते हो सर. बस तो बढ़िया बढ़िया है. आपको क्या करना है काजल जी, आपके लोशोगिर में 5 नंबर की ब्लेसिंग अब बढ़ाएंगे, बैलेंस करेंगे उसको. हाँ सर. इसके लिए 2 चीज आपको करनी है. नंबर 1, ट्राई टू यूज मैक्सिमम ग्रीन कलर. ग्रीन कलर. ड्रिंक वाटर फ्रॉम ग्रीन बॉटल. ठीक है. तो व्हाइट कलर को अवॉइड करना है. व्हाइट कलर आपको ज्यादा यूज नहीं करना है लाइफ में. ठीक है जी. ठीक है जी. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर. बस आपको 2 चीज ध्यान रखनी है. जो आपने सामने रखा उसको लेके आप आगे बढ़ जाओ. यू आर गुड स्टार्टर एंड आपको अच्छी तरह से गुड फिनिशर भी बनना है. ठीक है. रेखा जी बताइए. रेखा जी. हेलो. हाँ जी. रेखा जी. नमस्ते सर. नमस्ते मैम. सर मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है. उसका डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1998. 3 नवंबर 1998. बोलो मैम क्या है. 98 सर. हाँ 1998. सर उसने अपना बीकॉम भी किया है, सीए में भी 2 लेवल्स कर लिया है. सर वो अभी एमबीए करना चाह रहा है. सर 2 बार उसने ट्राई किया है, लेकिन सर परसेंटेज उसके बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं. बट सर उसका एम है एमबीए करना, तो सर आप क्या सजेस्ट करोगे उसको? 100% मैडम वो एमबीए करवाओ. और देखो ये 2021 एंड 2022 बोथ आर वेरी गुड फॉर हिम. ठीक है. बच्चा थोड़ा लेजी है, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन से थोड़ा बाहर निकालो. रेखा जी. यस सर. आप 6 बजे से उठाते हो ना, तो 7 बजे तक तो उठ जाता है. नहीं. दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है रेखा जी. हाँ. बच्चे को अगर नॉनवेज खाता है, आप लोग नॉनवेज खाते हो? नो सर. परफेक्ट. उनके ग्रुप में, फैमिली ग्रुप के अंदर भी आप जरा देखना, उसकी एनर्जी वो अच्छी तरह से चैनलाइज करे. उसके पास अच्छी क्रिएटिविटी है. यस. उसके बाद उनके आजू बाजू जो भी लोग होते हैं ना, वो सबको खुश रखता है. एकदम. सबको एंजॉय करवाता है. यस. बट जब एक्शन की बात आती है ना, तो ये थोड़ा पीछे रहता है. नहीं आप कर लो, आप मुझसे अच्छा करोगे, चलो आप कर लो. ये इस टाइप का उसका थॉट प्रोसेस है. ठीक है. लेकिन 2021 एंड 22 बोथ आर वेरी गुड. डेफिनेटली ऑल द बेस्ट रेखा जी. और आप बच्चे को बोलो कि 100% एमबीए करे और आपका परिवार का नाम रोशन करे. थैंक यू सो मच सर. सर मेरे छोटे बेटे के लिए भी प्लीज गाइड करिए ना. हाँ मैडम देखो हम ट्राई करेंगे, एक ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन चलो बता दो. सर उसका है 20 जुलाई 2000. 28 नहीं सर 20. अच्छा 20 जुलाई 2000. हाँ जी बोलो मैम क्या क्वेरी है? सर उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है. उसने जस्ट अभी अपना कंप्लीट ही किया है ग्रेजुएशन. ठीक है. सर वो क्या करे आगे सर? उसको लेकर आप उसको हीरो बना दो, मॉडलिंग करवा दो, एक्टिंग सर. वो वही चाह रहे हैं सर. वही चाह रहे हैं ना. हाँ सर. बस देखो आपने तो मुझे कुछ बोला नहीं. इस कहीं ना कहीं उसको उस डायरेक्शन में भेजा है, तो डेफिनेटली आप उसको वही करवाओ. हाँ सर उसको जिम मॉडलिंग वही चाहिए. हम बस करवा दो ना. तो फिर आपको तकलीफ क्या है? ये तो आपका हीरो है, हीरो बेटा. थैंक यू सर. सर और मुझे कुछ और करना है ताकि वो सक्सेसफुल या अपनी तरफ से मैं. सर मुझे भी कुछ करना है क्या कोई तरह का, ताकि बच्चों के लिए? बस माँ बाप का यही होता है कि अपने बच्चों का 20 साल का हो जाए फिर भी वही करेगी. आपको पता है कि भगवान के बाद सबसे शक्तिशाली कौन है? माँ. हमारी माताओं है ना. माता का मतलब क्या? वो बहन के रूप में आ गई, वाइफ के रूप में आ गई, बेटी के रूप में आ गई, बहन के रूप में आ गई, भाभी के रूप में आ गई. तो
मैं सभी माताओं को यही प्रार्थना करता हूँ, यही विनंती करता हूँ कि अपने बच्चे को अपने हिसाब से आगे बढ़ने दो। आप उसमें इतना ज्यादा सिक्योरिटी मत दो, है ना, उनको अपने हिसाब से बाहर खिलने दो। आपके आशीर्वाद उनके लिए बहुत काफी है, आपको कुछ नहीं करना है। 2-3 बार गिरेगे तो गिरने दो, अपने आप उसको उठने दो। ठीक है रेखा जी? थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम जी। हाँ जी बोलिए ज्योति जी, ज्योति जी से बात करेंगे, ज्योति शेठ। अनम्यूट कीजिए ज्योति जी। चलो हम बढ़ते हैं संजय गुप्ता के। सर नमस्ते सर। बोलिए बोलिए ज्योति जी, नमस्ते सर। आपके साथ बात हम भी करके अनम्यूट हो गया। पूरा वीक अच्छा जाता है। ज्योति जी आपकी आवाज फिर से कट हो गई। ज्योति जी बोलिए। सर यहाँ तो अनम्यूट है। हेलो। हाँ हाँ अब भाई बोलिए ज्योति जी। सर आपसे बात करके एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती है सर। पूरा वीक जोश में जाता है। आपको ये पूछे जोश। सर मेरी डॉटर है बड़ी वाली, 10 तारीख 10 Feb 1998। उसके हम लोग है ना कहीं पर भी बात कर रहे हैं ना, तो मतलब उसके एंगेजमेंट में शादी का कोई कुछ जम नहीं रहा है। और वो होती भी है ना, मतलब हम लोग सर्च करके निकाल रहे हैं कोई प्रोस्पेक्ट, पर वो उसके साथ नहीं होती, वो हमारे नियर बाय के साथ हो जाती। बिल्कुल। बार बार अटक क्यों रहा है वो? ठीक है, आप देखो बाजू में जो भाई साहब बैठे हैं ना उनको बोलो कि बिटिया का फर्स्ट नेम और फुल नेम 5 पे ला दे सबसे पहले तो। शिरीष जी ओके सर। और दूसरी बात उनके मोबाइल नंबर में देखो 8 नंबर की वाइब्रेशन तो नहीं आ रही है? बहुत सारी है सर। आ रही ना? बहुत सारी। बस आपने तो मुझे बताया नहीं, मैंने डायरेक्ट आपको वहां पर क्यों पंच आउट किया कि 8 नंबर की वाइब्रेशन उसको डिस्टर्ब कर रही है। दूसरा मोबाइल नंबर लाओ जिसका टोटल आए 5 पे और लास्ट 3 डिजिट 666 पे लाओ। ओके सर। लास्ट 3 डिजिट शुड बी 666 और टोटल आएगा 5 पे। ठीक है, अवॉइड करना है, डार्क ब्लू कलर अवॉइड करना है, ब्लैक कलर अवॉइड करना है। और तो मेरे तरफ से बोलना कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले सर, लेकिन सामने वाले कोई आ ही नहीं रहा सर। वो सब आ जाएगा, डोंट वरी, वो सब आ जाएगा। ठीक है शिरीष जी, अपने क्या करेंगे इसके साथ साथ जो वेडनेसडे वाली डायरेक्ट रेमेडीज है वो स्टार्ट करवाओ और आप फ्राइडे वाली भी करवाओ, भले 6 नंबर वाले ये 3 का। ओके 30 डेज आप उसके ऑब्जर्वेशन में रखो। फ्राइडे की रेमेडीज आपको करवानी है। बिटिया को बोलो व्हाइट कलर की स्वीट अपने हाथों से गरुड़ में डाले। ठीक है ओके सर। ठीक है जी, चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और कौन है इसकी क्वेरी है, कंसर्न है? आप चलो यहाँ पर सीनियर सिटीजन कौन है, सबसे पहले हम सीनियर सिटीजन को फोकस करते हैं। हाँ यहाँ पर सूरज जी है, सूरज जी है, उसके बाद किसी और को लेंगे हम। सूरज जी नमस्कार। बताइए क्या आजकल आप बताते भी नहीं है सर, क्या हुआ गया? मेरे से गुस्सा हो रखे हैं क्या आप? क्या हुआ सूरज जी, बोलिए बोलिए। माफी अगर लेट हो गया, माफी। अच्छा मेरे को 2 तो आपको बताना पड़ेगा। एक तो है 22 वर्ड, उसका मूलांक है 4 और भाग्यांक 9 है। अच्छा 4 3 मार्च 1973। हाँ सूरज जी फिर से बताओगे प्लीज, मैंने लिखा नहीं, फिर से बताओ। अच्छा 22 3 मार्च 3 नहीं मार्च 3 नाम आ गया, सॉरी। 22 बर्थ डेट और 3 मार्च और 1973। चलो बताओ क्या क्वेरी है इस बच्चे के। ये आप बताइए, मेरा बेटा है ये। ठीक है, उस वक्त मिलाया था ना आपसे मैंने। हाँ जी हाँ जी। देखो सूरज जी, ये इसका जो 4 और 9 नंबर है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़े एंटी नंबर है, वो उसको सेट नहीं होने देता। हाँ ठीक है, और देखा गया है कि ऐसी डेट ऑफ बर्थ में शादी भी लेट होती है। नहीं शादी तो होकर बच्चे भी हो गए हैं सर। ठीक है, तो क्वेरी क्या है बोलो, कोई फिजिकल इश्यू है, हेल्थ वाइज इश्यू है, क्या इश्यू आ रहे हैं? काम में ही बताइए आप, अभी काम थोड़ा बहुत लूज चल रहा है सर। ठीक है, चलो मैं उनको 2 रेमेडीज दे रहा हूँ सूरज जी, आप उसके साथ करवा देना। हाँ बताइए आप। चलो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं 9 10 12
अभी उनका ये पर्सनल ईयर 3 चल रहा है ना, वो उनके लिए थोड़ा तकलीफ वाला है। अच्छा, उनका जो वाइस कैप्टन आ रहा है 24 से 6 आ रहा है, इसलिए बच्चे को बोलना कि वेनेसडे गाय माता को 1.5 किलो आलू खिलाए अपने हाथ से एवरी वेनेसडे। अच्छा, ठीक है जी। दूसरा, आप बच्चे को ये बोलना कि येलो कलर के कपड़े कम पहने। अच्छा, कौन सा कलर? हाँ, रेड कलर, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर ये तो बिल्कुल नहीं टच करना। कौन सा? ब्लू, ब्लैक? रेड, डार्क ब्लू एंड ब्लैक टच नहीं। हाँ, कम यूज करना है, जितना हो सके उसको कम यूज करो सूरज जी। ओके, और ग्रीन कलर? हाँ, ग्रीन कलर तो बेस्ट है, बल्ले बल्ले ग्रीन कलर को यूज करो मैम। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, एक सर और बताइए, मेरा पोता अमेरिका का है। हाँ जी। उसका बर्थ डेट है 21/7 जुलाई 2001। 2001? यस, 21/7/2001, राइट? हाँ, 4 मूलांक है और नहीं 3 मूलांक है, 4 भाग्यांक है ना? ठीक है। हाँ, बोलो सूरज जी, क्या है क्वेरी उनको? हालांकि ओवरऑल बच्चे की ग्रेड अच्छी है। हाँ, ठीक है। और सबसे जरूरी कि वो कंप्यूटर इंजीनियर कॉर्पोरेट में जॉब करता होना चाहिए। हाँ, कंप्यूटर कर रहा है सर, सही कंप्यूटर है ना? यस। अभी तो पढ़ाई कर रहा है, अभी तो 2 सेमेस्टर हुए हैं उसके अमेरिका में। लेकिन ये बहुत ही अच्छा इंजीनियर बनने वाला है। हाँ जी सर, हाँ। ठीक है। और उसके अंदर क्रिएटिविटी भी है। हाँ सर, सही वो हमेशा आउट ऑफ बॉक्स ही बातें करता है सूरज जी, जब भी बात करता है। हाँ, क्या जी? वो जब भी बातें करता है तो आउट ऑफ द बॉक्स बात करता है, कुछ अच्छी क्रिएटिव बातें होगी, मोनोटोनस बातें नहीं होती है, राइट? हाँ, यस, एकदम सही बताएं आप। हाँ जी, बस बस आप बच्चे को बोलो कि जितना हो सके डार्क ब्लू और ब्लैक कलर वो भी कम यूज करें। अच्छा, और व्हाइट कलर को भी अवॉइड करना है। व्हाइट भी अवॉइड करना है? व्हाइट कलर को भी अवॉइड करना है। अच्छा सर, एक बेटी की शादी का बहुत लेट हो गया है। सूरज जी, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, वरना ये बाकी के लोग हैं ना, मुझे फिर नाराज होके फिर मुझे व्हाट्सअप करेंगे कि सर आप इतना सारा सूरज जी के खूब टाइम दे दिया। आप मुझे व्हाट्सअप करना सूरज जी, डेफिनेटली, ठीक है? मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा। अब मैं यहाँ पर पूछूंगा विद्यासागर जी को। विद्यासागर जी, सर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा ले सकते हैं, बिकॉज मुझे कल एक मेरा इंटरव्यू है तो उसकी प्रिपरेशन करनी है। चलिए, चलो अपने इंटरव्यू। विद्यासागर जी 2 मिनट। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो मच विद्यासागर जी, बोलिए मैम। सर मेरा ये प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट मेरा 6 से 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है। सर जब भी मेरा न्यू जॉब होता है तो ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स ठीक चलता है। ठीक है। सर मैं बहुत मतलब बहुत कॉशियस रहती हूँ, कभी किसी से कुछ मतलब आर्ग्यूमेंट नथिंग, तो भी मेरा वो जो भी जॉब है ना वो सक्सेसफुल नहीं होता, कुछ ना कुछ से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो तो आप सर मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर इट्स 19/9/83। 19/9/1983। यस सर। ठीक है, चलो। सर ये क्वेश्चन था कि मतलब अभी मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है, बिकॉज सेम प्रॉब्लम हो रही है टीचिंग में, तो सर कुछ और मुझे लेना चाहिए एज अ जॉब। मतलब देखो, आप कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज हो, आप अच्छी एडिटर बन सकते हो, आप अच्छे किसी की सेक्रेटरी बन सकते हो, जहां पर आप वेल ऑर्गेनाइज करके आप उसको चीजें दे। यू आर फॉर द गुड सेट फॉर द कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट के अंदर बहुत ही बढ़िया कर सकते हो, बीपीओ में जाओ। योर कम्युनिकेशन ऑल्सो वेरी गुड। आप सामने वाले को अच्छी तरीके से समझाते भी है, लेकिन आपको मोनोटोनस काम करना अच्छा नहीं लगता। यू गेटिंग बोर्ड सो क्विकली। यस, Am I right or wrong? सर सर किसी का माइक चालू है। हाँ, किसी का माइक चालू है, मैं सबको म्यूट करता हूँ। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। सर कैन यू हियर मी? या यस यस, गो अहेड। तो सर वो टीचिंग में ना मुझे स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो मैं पहले कॉर्पोरेट में जॉब करती थी, वहां पे मैं स्टेबल थी। बस तो क्यों आपने छोड़ा? कॉर्पोरेट इज गुड फॉर यू। मैंने आपको वही बोला कि आप कॉर्पोरेट बीपीओ के लिए बेस्ट हो। तो सर वहाँ पे चांसेस है मिलने के, बिकॉज अभी मैं 100% मैम, 100% जाओ मैम। थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। 100% जाइए मैम, ये भी आपका पर्सनल 6 चल रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, बट सर दुबई में मिलने के चांसेस है या फिर इंडिया आना पड़ेगा?
अरे मैडम, आप कहीं पर भी रहो, दुबई हो, इंडिया हो, यूएस हो, आपको अपने आप को एक कॉन्फिडेंस लाना है। क्वेश्चन मार्क कभी भी मत रखो क्या मुझे यहाँ पर मिलेगा। जब आप दुबई गए थे तब आपके पास कुछ मिला था, फिर भी आप गए, फिर भी अचीवमेंट किया, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि पॉजिटिव अप्रोच इज वन ऑफ द पावरफुल गैजेट। अगर वो पावरफुल नहीं होगा देन यू विल नॉट अनलॉक द अदर गैजेट्स। एब्सोल्युटली, ठीक है। एंड आई एम श्योर डेफिनेटली आप जहां पर भी इस मंथ ट्राई करोगे अच्छा होगा। ओके सर, एक क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। सर मैं मैरिज में भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आई एम ऑलमोस्ट 38, बट सर मतलब मैरिज का कुछ होता नहीं है। चलो फरवरी से पहले हो जाएगा जानकी जी। देयर आर 99% चांसेस कि फरवरी से पहले आपके अच्छे समाचार आ जाए। ओके सर, जस्ट वांटेड टू नो ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं रहती सर, उसके लिए कुछ रेमेडी करना चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए आप क्या करो, ग्रीन कलर को ज्यादा यूज करो, हो सके तो डार्क ब्लू ब्लैक कलर को आप अवॉइड कीजिए मैम, ठीक है ना। डार्क ब्लू एंड ब्लैक सर, राइट? हाँ, विच यू नीड टू अवॉइड। ओके ओके, एंड ग्रीन ज्यादा? हाँ जी, ग्रीन ज्यादा यूज करो। ग्रीन ज्यादा यूज करो मैम। 5 नंबर आपके लोसो ग्रीन में नहीं है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। 5 नंबर है ब्रह्म स्थान, जो अपने बैलेंस करता है। ओके, प्रोफेशनल बोथ लाइफ। आपके और आपके पिताजी की भी कुछ खास नहीं बनती होगी। नहीं बनती सर, मदर के साथ बनती है, फादर के साथ इतना नहीं बनता। बस देखो, नंबर का यही तो आपका करिश्मा है कि इस नंबर से आप सब कुछ जान सकते हो। 2-3 बातें भी है, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पर सबके सामने नहीं बता सकता, बट मैंने जो आपको बताया वो कर दो मैं। तो सर नंबर चेंजेस कर सकती हूँ मैं, मतलब अपने नाम में? हाँ बिल्कुल कर सकते हो मैम। अगर किसी को भी नंबर चेंजेस करना है, मेरी 40 मिनट्स के कंसल्टिंग के चार्ज में लेता हूँ 11,000, लेकिन मेरे ही टीम जो मेरे जैसा ही आपको टेक केयर करके देंगे, वो लोग आपके साथ चार्ज लेंगे केवल 2100। अगर आप में से किसी को भी कंसल्टिंग करवानी है, आप आपका नंबर और वो दे देना। मैं मेरे जो टॉप 10 स्टूडेंट है, मास्टर स्टूडेंट, मैं आपको डायरेक्ट उनका नंबर दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ है 40 मिनट्स का 11,000 रुपीज। अगर आपका बजट नहीं है, आपको लगता है कि नहीं सर हमें 2100 में करवाना है, तो मैं आपको टॉप 10 लोगों का दे दूंगा, आप लोग उससे करवाना। उन लोगों की गारंटी मैं दूंगा कि वो बढ़िया करके देंगे, ठीक है जी। सर आपका मोबाइल नंबर देंगे प्लीज? 756 ओके 756 7191 9155। हाँ जी, 756 7191 ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, वेलकम जी। देखो, आप सभी लोगों को मैं एक अच्छे समाचार ये देना चाहता हूं कि अगर आपको नेमिंग मोबाइल करेक्शन खुद करना है, तो ऑलरेडी हमारे एक ऑनलाइन कोर्स हमने बनाया है, विच इज रिगार्डिंग नेम एंड मोबाइल करेक्शन, जिसकी प्राइस हमने रखी है बिलो 1500, 1500 रुपए से भी कम। अगर आपको मास्टर कोर्स पूरा करना है, जो हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लास है, आपको जो भी बेस्ट लगे यू कैन एनरोल योरसेल्फ। देखो, सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने आप को इस विधा के साथ अलाइन करो। वेबिनार, फ्री वेबिनार में आधा अधूरा नॉलेज आपके अंदर होता है, विच इज गुड, वो बैड बिल्कुल नहीं है, बट इट्स नॉट अ पॉलिश। वो ज्ञान है, वो पॉलिश नहीं है। मैं आज भी सीखता हूं, ठीक है। कैसे सीखता हूं? आपके क्वेश्चन से ही सीखता हूं ना, कि हाँ भाई चलो ये तो इस तरह से रेमेडीज भी कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों को एक विनती है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए 360 लेवल पे 100% पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इट इज अप टू यू, इट्स नॉट मैंडेटरी कि करना है नहीं करना है। बट देखो, हम घूमने जाते हैं कहीं ना कहीं फैमिली के साथ, वेकेशन मनाने जाते हैं, 30-40 हजार रुपए ऐसे हम डाल देते हैं ना, लेकिन केवल 10,369 प्लस 18% GST, विच गोइंग टू बी चेंज योर लाइफ फॉर द लॉन्ग लाइफ। आप आपके लिए, अपने परिवार के लिए कभी भी इस विधा को यूज कर सकते हो। विद्यासागर जी बोलिए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरी बर्थडे 28 अक्टूबर 1989 आपके वहां से वॉपरिंग हो रहा है विद्या जी, आपके वहां पर। सॉरी या मेरे यहाँ पे स्पीकर है सर। एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर मेरी बर्थडे 28 अक्टूबर 1989 है। हाँ जी। और एक्चुअली अभी तक मेरी मैरिज नहीं हुई, मैं 31 का हूँ। और एक्चुअली मेरा इश्यू है कि बहुत सब कुछ मेरा स्लो चल रहा है, एकदम स्लो।
28 क्या बताया? 28 अक्टूबर 1989। देखो 28 itself कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाता है, स्पेशली इन मैरिज, क्योंकि 2 नंबर विद्यासागर जी चंद्रमा का है और 8 नंबर शनि का है, दोनों एंटी नंबर है, ठीक है, और उससे 1 बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े रिजिड भी हो अपने थॉट प्रोसेस को लेके, अपने पर्सपेक्टिव के लेके, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। करेक्ट। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर काम करना है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको बार बार बुरा भी लग जाता है विद्यासागर जी, अगर किसी ने आपको अवॉइड किया ना तो आप उसकी किट्टी कर दे दो। हाँ ये होता है। यही होता है ना। तो देखो आपको 2 चीज करनी है विद्यासागर जी। सबसे पहले आप मेक श्योर करो कि आपका जो नाम है ना वो 5 पे रहे। ओके सर, मेरा नाम विद्यासागर 5 पे ही रहता है, लेकिन विद्यासागर मतलब टोटल में मेरा पूरा नाम जब लिखता हूँ तो वो मेरा जाता है 8 पे। और ये गलत है ना 8 नंबर, क्योंकि 2 नंबर का एंटी है, एक मेरा सर आधार कार्ड और सभी के ऊपर वो सभी मिलके 8 ही बन जाता है। विद्यासागर जी अभी हमें कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करना है। जो भी आपका नाम की वेरिफिकेशन कराओ, करेक्शन कराओ, वो आपको केवल घर के ही नोटबुक में लिखना है 104 टाइम विद अ ग्रीन पेन। ओके ठीक है जी। ठीक है। और सर थोड़ा सब कुछ स्लो चल रहा है थोड़ा उसके लिए अभी। हाँ मतलब मैंने बोला ना विद्यासागर जी, आपके जो नंबर है वो कहीं ना कहीं एंटी है। आपके मैंने पर्सपेक्टिव बताया कि आपके थॉट प्रोसेस कैसे चल रहे हैं, और 5 नंबर की ब्लेसिंग आपको नाम से लेनी है, दिस इज कंपलसरी। उसके साथ साथ भी आप ग्रीन कलर की रेमेडीज करो, ग्रीन कलर के बॉटल में से पानी पियो, गाय माता को ग्रीन कलर का चारा खिलाओ, या फिर 1 किलो 1.5 किलो आलू खिलाओ। और अपने पिताजी के आशीर्वाद लेके ही घर से बाहर निकलो। ठीक है, पिताजी तो कोल्हापुर में रहते, मैं पूना में रहता हूँ। कोई बात नहीं, फोन पे तो बात हो सकती है ना, वीडियो कॉल तो कर सकते हैं ना। हाँ होती है, हर रोज बात हो सकती है, हर रोज बात होती है। बस उनके आशीर्वाद लो विद्यासागर जी, विच चेंज योर लाइफ। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम जी। हाँ जी बताइए यशिका जी। हेलो सर। हाँ जी सर मुझे अपने फादर के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1963। 1963 क्या है उनका कैप्टन वाइस कैप्टन 4 और सर 22 दिसंबर 1963। ठीक है। उनका ना फाइनेंशियल इश्यूज बहुत है और पैसे ना लोगों ने बहुत ज्यादा रोक रखे हैं। ठीक है। रियल एस्टेट में डाले थे? नहीं, ब्याज पे। ब्याज पे, ठीक है। नंबर वाला ब्याज करेगा, 4 नंबर वाला ब्याज करेगा, तो यही मतलब वो बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा ही, और हमारे पास मतलब सब आते रहते हैं, बहुत हेल्प लेते हैं, लेकिन फाइनली उनको कोई कुछ बैक में मिलता ही नहीं है और उनके खुद के पैसे भी वापस नहीं आते। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ मैडम, 4 और 8 नंबर है ना, वो मेहनत के रुपये खाएंगे तो ही उनके लिए फ्रूटफुल है। 4 और 8 नंबर वाला जब भी पैसा देता है, 7 नंबर वाला जब भी किसी को पैसा देता है, तो ऐसा समझ लो कि ये डोनेशन कर दिया। ठीक है ना। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है, इन फ्यूचर में ये सब नहीं करना है। और उसके साथ साथ पिताजी को बोलो कि एवरी वेडनेसडे ग्रीन कलर जो मिसिंग है, बैलेंस नहीं है उनकी लाइफ में, उनकी हेल्थ की भी प्रॉब्लम होनी चाहिए यशिका जी। हाँ जी, उनको ब्रीथिंग से कभी कभी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, पिताजी को बोलो कि एवरी डे ग्रीन कलर की बोतल में से ही पानी पिए और गाय माता को चारा खिलाए। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी, वेलकम जी। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आई थिंक हाँ सभी लोग यहाँ पर आते हैं कि किस तरह से हमारी लाइफ को बेटर करें, किस तरह से हम सामने वाले को और इन्हांस करें, उसके अंदर चेंजेस लाए ताकि हम कंफर्टेबल लगे। लेकिन क्या हम उसमें से 10% भी हमारे ऊपर काम कर रहे हैं? और आंसर आता है नो। तो एक सिंपल ट्रिक मैं आप आज लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब भी आप सुबह उठते हो, जब भी आप अपना वॉशरूम एकदम फ्रेश हो गए, बाहर आए, सबसे पहले आपको आईना के सामने खड़े रहना है, लुकिंग मिरर के सामने आपको खड़े रहना है। बस आंखों में देखो, अपने खुद की आंखों में देखो और उनको 2 क्वेश्चन पूछना है कि चल आज सुबह हो गई है, पूरा दिन तू क्या करने वाला है, और दूसरा क्वेश्चन क्यों करने वाला है।
98% लोगों को ये दोनों क्वेश्चन के आंसर नहीं आते। आप लोग ट्राई करो, आपके सब क्वेश्चन के आंसर ये दोनों क्वेश्चन में। और जब सामने वाला क्वेश्चन करेगा ना कि आज मुझे ये करना है और क्यों करना है, देन डेफिनेटली आपके 80 to 85% आपके विजन क्लियर हो जाए। तो आप लोगों को मैं एक छोटी सी ये रेमेडीज दे रहा हूँ एज अ सीबीटी प्रैक्टिशनर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी पावरफुल बनाओ। प्लैनेट तो पावरफुल है ही है, ठीक है, लेकिन वो पावरफुल हमको एनर्जी कब मिलेगी? अगर हमारे घर में पंखा चल रहा है, उसके अंदर कुछ वायरिंग हो रही है, बीच में से अगर वायर कट गया तो आप कितनी भी स्विच, कितनी भी महंगी स्विच लगाओ, वो पंखा स्टार्ट नहीं होने वाला है। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपकी वायरिंग है। प्लैनेट की स्विच कितनी भी हो, कितना भी बड़ा हेलोजन आ जाए, इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑन। तो आप सभी लोगों को ये बात ध्यान रखनी। बोलो निशा जी, निशा मोटवानी जी। हेलो सर। बोलिए निशा जी। सर मुझे अपने हेल्थ और फाइनेंशियल के बारे में पूछना है। पूछो निशा जी। 7 नंबर कितनी बार आ रहा है निशा जी आपके ग्रिड में? माय बर्थ ईयर इज 1977 and my date is 9th December। फिर से बोलो निशा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 9/12/77। 9/12/1977। यस सर। आपने मेरा पहला क्वेश्चन पूछा, मैंने क्या पूछा आपको? यस, कितने 7 आ रहे हैं? बस, तो आपको पता चल गया कि आपकी जो हेल्थ की इश्यू आ रही है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की इश्यू आ रही है, ये 7 नंबर की वजह से आ रही है, ठीक है। दूसरा, आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों 9 नंबर है, मार्स, जो आप बहुत ही क्विकली एक्शन ले लेते हो। आप ज्यादा थॉट प्रोसेस में नहीं बिलीव करते हो, आप क्विकली एक्शन में मानते हो, बाद में देख लेंगे, अभी जो होता है वो कर लेते, ठीक है निशा जी? दिस इज हैपन और नॉट? सोचती भी बहुत हूँ लेकिन करती भी हूँ। हाँ, आप कंफ्यूज रहते हो, सोचते नहीं हो, आप कंफ्यूज होते हो। हाँ जी, सोचना और ओवर थिंकिंग करना दोनों डिफरेंट है। जब सोचने की बात आती है ना, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो, अपने आप में डिसीजन नहीं ले पाते हो। yes. और किसी और के ऊपर ढोर देते हो, नहीं तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा, बोल मेरे लिए क्या बेस्ट है। आप अपने लिए बेस्ट क्या है वो आप चूज नहीं करते। yes. ओके, मैं आपको 2 बात बताऊंगा यहाँ पर निशा जी। सबसे पहले, आप अगर नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज नहीं खाना। नहीं सर, प्योर वेजिटेरियन। ग्रेट, चलो तो ये एक अच्छी बात हो गई जिसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। दूसरी बात निशा जी, आपको क्या करना है, येलो कलर, डार्क ब्लू कलर और ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। येलो, डार्क ब्लू एंड ब्लैक। हालांकि इसमें से कुछ कलर आपके फेवरेट भी है। यस। दूसरा, आपको आपका जो फर्स्ट नेम और फुल नेम है वो 5 पे ले जाना है। ओके, ठीक है। और आपके मोबाइल नंबर के अंदर 4 और 8 नहीं आने चाहिए। 4 और 8 नहीं आने चाहिए। 2, 4 नहीं आने चाहिए। टोटल करती हूँ तो 4 ही आ रहा है। बस यही तो बल्ले बल्ले है। आप भरत जी को पकड़ना, भरत जी को बोलना कि मुझे कौन सा नंबर लाना चाहिए, ठीक है जी। मैं तो बताया नहीं ना कि आप किस रेफरेंस से आए हो। यस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे निशा जी बैठे यहाँ पर। ठीक है निशा जी, आप ये 2 काम करो, वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से है। दूसरी बात मैं बताऊं निशा जी, के अंदर 7 और 2 नंबर भी आ रहा है, विच इज वेरी गुड फॉर द इंट्यूशन। आपके अंदर इंट्यूशन पावर भी बहुत ही बढ़िया है। आपको ओकल साइंस में आगे बढ़ना है तो यू मोस्ट वेलकम। कल से ही हमारा क्लास स्टार्ट हो रही है, मास्टर क्लास, यू डेफिनेटली ज्वाइन इट। श्योर सर। ठीक है सर, मैं बेटे के बारे में पूछ सकती हूँ? पूछो पूछो निशा जी पूछो। उसका बर्थ डेट है 14/10/2009। 14/10/2009। यस। हाँ जी बोलिए। तो वो इंटेलेक्चुअल तो बहुत है। 4 to 9 एक्सीलेंट माइंड है मैडम। ये डॉक्टर वाला बच्चा है, ये इंजीनियर वाला बच्चा है। बट सर, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक बहुत इफेक्ट हुआ है, वो नहीं रहा जो पहले था। सबके ऊपर है निशा जी,
सब हुआ है। बच्चे के साथ आप खुद इन्वॉल्व हो जाओ, कहीं ना कहीं आप भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, फैमिली भी टाइम नहीं दे पा रही, ऐसा हो रहा है। और ये बच्चे के साथ आप जितना भी पॉजिटिव बातें करोगे उतने ही उसके अंदर एनर्जी आएगी। ओके ठीक है। इस बच्चे को आपको क्या करवाना है, येलो कलर अवॉइड करवाना है। येलो कलर अवॉइड, ओके ठीक है जी, इतना ध्यान रखो। ठीक है सर। और सर उसका मोबाइल नंबर जो है ना लास्ट में 0 है और टोटल करती हूँ तो 3 है। कोई बात नहीं, विच इज फाइन। 3 है तो विच इज फाइन, कोई इश्यू नहीं, 1 और 8 के साथ मैच हो रहा है। ओके, तो फॉर हिज स्टडीज एंड ऑल इज इट ओके? एक्सीलेंट है मैम, उसको जो भी करवा दो। साइंस कैटेगरी में जाएगा, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। ठीक है, ओके फाइन सर, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम जी। हाँ, लीना जी ने हाथ खड़ा कर दिया। लीना जी बोलिए। लीना जी अनम्यूट करो लीना बहन। प्रणाम सर जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, लीना जी प्रणाम। मराठी में पूछेंगे, कसे आहात तुम्ही आणि कसे सगळे? लीना जी आपकी हेलो, कैसे आप मतलब और कैसे है सब? बाउंसर गया आपको? गुड गुड, नहीं मैंने बोला ऑल गुड। अब आ रही है मेरी आवाज? अब नाउ बेटर। ओके सर, आज बहुत प्यारे लग रहे हो ग्रीन शर्ट में, ग्रीन ग्रीन एकदम। ओके सर, एक डेट ऑफ बर्थ है मेरे फ्रेंड की है। हाँ 18/6/1987। उसका मूल्यांक है 9, भाग्यांक है 4 और उसमें मिसिंग है 2, 3 and 5। ठीक है जी। तो उसको हेल्थ के भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं और उसको रिलेशनशिप्स में मम्मी पापा और फैमिली के साथ भी इशू आ रहे हैं एंड प्लस उसकी वजह से पूरा सारा जॉब के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। एज पर हर न्यूमरोस्कोप वो जॉब तो करेक्ट फील्ड में है, मेडिसिन से रिलेटेड, वो फोरेंसिक साइंटिस्ट है, तो बहुत सारा अच्छा कर रही है उसमें। बट नेम है नेहा भाले, तो अगर उसका सिर्फ नेम जो है नेहा, उसको अगर 3 पे लाएंगे जो अभी 7 पे आ रहा है, और नेहा भाले को एक साथ में अगर 5 पे लाएंगे तो क्या ये ठीक रहेगा? और उसमें कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए? एक क्वेश्चन है मेरा। 2 बात यहाँ पर हमें देखनी है। सबसे पहले उनका कैप्टन वाइस कैप्टन एंटी है, वो पता चल गया। ठीक है, 9 और 4। हाँ जी सर। दूसरी बात, उनका फर्स्ट नेम और फुल नेम दोनों 5 पे ही आना चाहिए, 3 पे भी नहीं लाना है, 6 पे भी नहीं लाना चाहिए और 1 पे भी नहीं लाना है। 5 के ऊपर फोकस करो। दूसरी बात, जो 2 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है, इसलिए आप क्या करवा सकते हो, आप उसको रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहना दो। ओके। उनको बोलो कि एवरी मॉर्निंग वो नंगे पांव चप्पल पहने बिना अर्थ एलिमेंट पे घूमे, बगीचे में घूमे या फिर अर्थ। ओके। दूसरी बात, उनको कंपलसरी ब्लैक और डार्क ब्लू तो छूना भी नहीं। ओके, वो बोल दिया मैंने। और दोनों बैठे हैं तो 8 नंबर को जितना हो सके उतना दूर रखो। ठीक है, बस सर। और क्या उन्होंने शनि के दर्शन करने चाहिए? नॉनवेज नहीं, नॉनवेज तो खाते ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन है। ग्रेट ग्रेट। और अल्कोहल भी नहीं है। हाँ जी, तो सबसे बेस्ट ये भी है कि जब हमारी 10 दिन की समाधि का जो प्रोग्राम स्टार्ट हो गए, उनको बोलो कि मोस्ट वेलकम। ओके, वो बोल दूंगी सर। और सर उन्होंने क्या शनि के दर्शन करने हैं जाके? नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने। नहीं करने, ठीक है ठीक है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। करेक्शन करवाया है वो आपको बोलना है कि 104 टाइम ग्रीन पेन से लिखना है कंपलसरी। हाँ सर, वो बोल दूंगी मैं उसको। ग्रेट ग्रेट। और बताओ लीला जी। सर रेड जैस्पर भी सूट करेगा उनको पहनने के लिए? रेड जैस्पर मत पहनाओ अभी, रेड जैस्पर मत पहनाओ फिलहाल, नहीं पहनाओ अभी, नहीं पहना है ना, क्योंकि ठीक है सर। गर्म है, कुछ ना कुछ नया चलता रहता है, तो अभी उस रेड कलर की एनर्जी नहीं देनी। सर अभी 5 उसके ग्रेड में मिसिंग है, तो हम लोग ग्रीन क्रिस्टल पहना सकते हैं ना उसको? बस इसके साथ बिल्कुल पहना सकते हो, अपने रुद्राक्ष और उसके साथ 100%। और हो सके तो वैनिश, ठीक है, तो काऊ वाली भी रेमेडीज करवाइए रीना जी। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप लोगों को अब हम थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। अभी हम टेम्पररी बात कर रहे हैं,
टेम्पररी सॉल्यूशन के बारे में बात करें, लेकिन सही में अगर आपको लॉन्ग टर्म बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए, जहां पर आपको लगता है कि आप खुद आपके फ्यूचर के मास्टर बनो, आपके खुद के पास वो सब हथियार हो, जब प्रॉब्लम के समय आप उसको यूटिलाइज करो। मैंने पहले भी बोला था कि जब भी एज अ ह्यूमन हम आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, आजू बाजू, ऊपर नीचे, कहीं पर भी देखेंगे तो हमें केवल और केवल नेगेटिविटी और प्रॉब्लम ही दिखाई दे रहे। लेकिन जब आप अंदर देखते हो तब आपको बहुत सारी पॉजिटिव, बहुत सारी एनर्जी मिलती है। सबसे पहली बात आप ये समझो कि आपको अपने आप को समझना है, उसके लिए आपको अपने आप को 10 मिनट मिलना है। क्या आप अपने आप को 10 मिनट मिल सकते हो, नहीं मिल सकते हो? वेरी सिंपल, आंसर इज यस। कब मिलना है? कभी भी मिलो, सुबह मिलो, दोपहर मिलो, रात को सोने से पहले मिलो। अपने आप को आंख बंद करो और अपनी ब्रीथ को केवल देखो, नथिंग एल्स। आप एक बहुत ही बड़ी निरांत शांति को पाओगे, और जब आप अंदर से शांत होते हो ना, तभी जाके आपकी एनर्जी आपको बूस्ट करेगी। प्लैनेट न्यूमरोलॉजी वो आपको फोर्स देगी करने के लिए। गाड़ी के अंदर गियर होते ना, अलग अलग गियर, जब हमें क्लच दबाते हैं, गियर चेंज करते हैं, देन एक्सीलरेटर देते हैं, केवल एक्सीलरेटर दबाने से गाड़ी फास्ट नहीं जाती, क्लच को दबाना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है, और फिर धीरे 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 आपको एक्सीलरेटर देना पड़ता है। इसी तरह हमारे लाइफ में भी कभी कभार आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, बियॉन्ड द पैरामीटर्स जाना पड़ेगा, और धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन रखो कि आपके पास वो सक्सेस आएगी। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया और 100 की स्पीड में गाड़ी बढ़ेगी। नो, बहुत ही शांति से, बहुत ही पेशेंस से अगर आप आगे जाओगे तो परमात्मा ब्लेसिंग देने के लिए बैठा ही है। हमें केवल हमारे पात्र को सीधा रखना है। ठीक है, 2-5 मिनट और डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जिन लोगों को मास्टर कोर्स करना है, जिन लोगों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ देके जाना है, केवल वो लोग ही फिर रहेंगे। 5 मिनट हम देखेंगे क्या किसी की क्वेरी है। बोलो निकिता जी। नमस्ते सर। निकिता जी बोलिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1983। ठीक है। भाग्यांक और मूलांक दोनों एक है। 1-1 आ रहा है। हाँ जी सर। ठीक है। और मोबाइल नंबर भी 46 है, 1 पे आ रहा है। वेरी गुड। सर निकिता जो नाम है वो 14 पे ही है, कौर सरनेम को 18 पे लाके टोटल नंबर 32 पे ही आया है, 5 नंबर, क्योंकि मेरे ग्रीड में भी 5 मिसिंग है। वेरी गुड। सर करियर गाइडेंस चाहिए। हाँ देखो, 1 नंबर वाला निकिता जी कुछ भी कर सकते हैं, जहां पर वो खुद मेंटरिंग कर सके, लीडरशिप दे सके, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको साथ में क्या रखना है निकिता जी, आपके जो अप्रोच है ना वो थोड़ा नीचे भी लाना है, दूसरों को भी आपको समझना है। वो कहीं ना कहीं यू आर वेरी बैड लिसनर, आप सामने वाले को समझ नहीं पाते हो। हालांकि आपके थॉट प्रोसेस के अंदर क्लियरिटी है, आप सामने वाले को प्रॉपर समझा नहीं सकते हो। आपके जो इंटरमोस्ट थॉट है वो आप कहीं ना कहीं एक ब्रेक मार देते हो। पूरा उनको शांति से, आराम से, उनके हिसाब से समझाइए। ठीक है, कैरियर वाइज आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी स्किल आपके अंदर है 1 नंबर लेके बैठे हो। परमात्मा ने आपको बहुत सारे आशीर्वाद दिए, बस आपको थोड़ा काम करना है आपके कम्युनिकेशन के ऊपर और आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर। थोड़ा इगोइस्टिक आप लोग आपको समझते हैं, क्योंकि जब आप अपनी बात रखते हो तो इसमें थोड़ी रिजिडनेस होती है। वो रिजिडनेस को आपको कम करना है, प्यार से, सॉफ्टली, पोलाइटली बात करके। तो सर करियर वाइज अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने बोला आप कुछ भी कर सकते हो। सर मैंने बहुत सारे फील्ड में काम किया हुआ है, बट सक्सेस मुझे एक्चुअली बहुत बने रहने के बावजूद भी ना सक्सेस दिखी है, ना सक्सेस का कोई रास्ता दिखा। और मेनली आई एम इनटू एक्टिंग, और मैं 10 साल से ट्राई कर रही हूँ और कुछ हो नहीं पा रहा। निकिता जी एक बार फिर से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो पूरी। 1 जून 1983, 161983। 1716। हाँ जी सर, 1 जून। निकिता जी भले आप एक्टिंग में कर रहे हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर से वो क्रिएटिविटी आनी चाहिए, वो क्रिएटिविटी नहीं आ रही है। आपके अंदर लेजीनेस भी है निकिता जी, प्रोक्रेस्टिनेशन आपके अंदर बहुत ही है।
सर काम नहीं है करके लेजीनेस होती है, अगर काम पे होती हूँ तो बहुत ज्यादा एक्टिव होती हूँ, वो सबको दिखता है कि यू आर मोर देन एक्टिव, मतलब हमेशा रेडी हर चीज के लिए। चलो आपको 2 रेमेडीज देता हूँ निकिता जी, वो आप फोकस करो। ओके सर। पहले आपके लेफ्ट हैंड में सिल्वर और गोल्डन मेटल की घड़ी होनी चाहिए। ओके सर। जो आप पहनते नहीं हो, डिजिटल पहनते हो, लेदर पहनते हो, वो नहीं पहनना है सर। पहनते ही नहीं हो घड़ी। बस, ठीक है, तो वो आपको पहनना है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है निकिता जी, एवरी फ्राइडे आप व्हाइट कलर की स्वीट बच्चों में बांटो। ठीक है सर। बस ये 2 चीज आप स्टार्ट कर दीजिए, और ग्रीन कलर को जितना हो सके लाइफ में यूज करो। ठीक है सर। सर नंबर, मोबाइल नंबर जो 46 से 1 पे है उसको 1 पे ही रहने दो या 5 या 6 पे ले लूं कोई दूसरा? भले अभी 1 है ठीक है, लेकिन देखो उसमें 2 4 8 आ रहे हैं वो डिजिट में। हाँ सर 8 है, 2 है, 4 नहीं है। बस तो हो सके तो नया मोबाइल लो, नया मोबाइल लो जिसका टोटल 5 पे आए। ओके सर। ओके सर। ऑलराइट मैम। बोलो सागरिका जी। जी सर। बोलिए बोलिए मैम। हाँ, मेरी लड़की के बारे में पूछना थी। उसकी डेट ऑफ बर्थ 8/1/2008 है। उसकी शादी के बारे में 8/1/2008। सागरिका जी म्यूट हो गया लगता है, म्यूट हो गया है क्या? हाँ बोलिए सागरिका जी बोलिए। हाँ अभी सुन पाया है सर? हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, और उसकी शादी के बारे में कुछ बोलिए तो। हाँ सागरिका, तो यहाँ पर बच्ची का 8 और 1 दोनों एंटी नंबर आ रहा है, तो शायद थोड़ा डिले होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जो भी बच्चा आप बेटिया के लिए ढूंढो उसके लोशो ग्रिड में, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। और अभी तो देर है। कितने साल की हुई बच्ची? वो अभी 13+ का है। आपने 2008 बोला, क्या बोला? 2008 सॉरी 2008 है। ठीक है ठीक है। उनको बोलो और फ्राइडे, वेनेसडे क्या करना है, गाय माता को चारा खिलाना है, और फ्राइडे के दिन व्हाइट कलर की स्वीट बच्चों को बांटनी, गरीबों को बांटनी। जी हाँ जी। ठीक है जी। हाँ, और एक बात सर, मेरे बारे में भी कुछ बोलिए। 23 सर 23 नवंबर सर, प्लीज प्लीज 23 नवंबर 1983। 23 नवंबर 1983। यस सर। बोलो क्या है, आपको क्या जानना है? मेरे दोनों अच्छे नंबर है। हालांकि जो आपका जो वाइस कैप्टन आ रहा है वो 28 से 1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको सेटल नहीं होने देता। अभी प्राइवेट, हाँ मैं टीचर हूँ। सागरिका, नेटवर्क की इश्यू आ रही है, आई एम सॉरी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर। की वजह से कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। हाँ जी बोलो देवेंद्र जी। हेलो। हाँ बोलो देवेंद्र जी। मेरा जन्मदिन है 29 नवंबर 1968। ठीक है। अभी तक लाइफ पे कुछ सेटल नहीं हो। 29 नवंबर 1968। 1968। हाँ बोलिए जी। अभी तक लाइफ पे कुछ सेटल नहीं है पूरी तरह से। अर्निंग ठीक है। हाँ हाँ, अर्निंग ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। क्या ठीक नहीं है देवेंद्र जी? आपका थोड़ा जो आपके नेचर के बारे में मैं थोड़ा बताऊं। 29 आपने बताया आपका देवेंद्र जी, ठीक है जी। और मैंने पहले भी बोला कि 2 और 9 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा थोड़ा अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन लाता है जी। स्मूथनेस नहीं होती है, या फिर फैमिली से, या फिर हेल्थ से, या फिर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल, दोनों तरह से फैमिली एंड हेल्थ से थोड़ा तकलीफ है। हाँ जी। मैं आपको 2 बातें यहाँ पर देवेंद्र जी बताना चाहूंगा जी। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी शनि के मंदिर में नहीं जाना है जी। डार्क ब्लू और ब्लैक कलर आपको अवॉइड करने हैं जी। ठीक है। हर गुरुवार के दिन आप चंदन का टीका करो यहाँ पर जी। ठीक है। इतना आप स्टार्ट कीजिए देवेंद्र जी।
वो आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से मोल्ड करेगा। दूसरी बात जी, अगर आप घड़ी नहीं पहनते हो तो घड़ी पहनना स्टार्ट कीजिए। अभी तो पहनना चालू किया है सर। अच्छा, चालू कर दिया, वेरी गुड। लेफ्ट हैंड दिखाओ आपका। अभी मतलब अभी घर पे आया तो निकाल के रखा है। मेरा यही तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप लोग फ्री वेबिनार में आते हो ना, तो फ्री वेबिनार के अंदर जो भी रेमेडीज दी जाती है वो आप उसको बहुत ही लाइट देते हो। लेकिन जब मेरे वहां पर कंसल्टिंग के लिए बच्चे आते हैं, आप लोगों की तरह जो भी आते हैं, उनका 11,000 रुपए में देता हूं और हर वीक में वो लोग मुझे अपडेट देते हैं, सर देखो ये किया वो किया वो किया। तो मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब मैं मेरी एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोग आपकी एनर्जी यहां पर रख के बैठे हो, तो उसका फ्रूटफुल क्या होना चाहिए। हम दोनों की एनर्जी की सिनर्जी कैसे बनेगी, जब आप इस बातों को फॉलो करेंगे और आप वो बातों को फॉलो करके अपने आप में कुछ नए परिवर्तन लाओगे। रेमेडीज का मतलब क्या है, याद आया तब किया नहीं। रेमेडीज का मतलब है कि वो आपका रूटीन बन जाना चाहिए। रूटीन बनेगा तभी जाके बहुत सारी ब्लेसिंग आप लोगों को मिलेगी और आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे 5 मिनट हमारे मास्टर कोर्स के बारे में। जिन लोगों को आपके क्वेश्चन मैंने नहीं ले पाया हूं ड्यू टू टाइम, क्षमा, आप लोग मुझे व्हाट्सअप करना, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। लेकिन आप जिन लोगों को मास्टर कोर्स करना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, केवल वो लोग रहेंगे। और बाकी के सभी लोगों को कल इंडिपेंडेंस डे है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी लोगों को मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहूंगा कि कभी अपने केवल अपने हिसाब से मत चलो। हम अपने हिसाब से खाते, अपने हिसाब से पीते, अपने हिसाब से थॉट प्रोसेस करते, अपने हिसाब से काम करते। नो, केवल अपने हिसाब से करने का मतलब यह है कि आपके दिल और दिमाग में केवल और केवल क्या है, आप हो। लेकिन जब आप समाज के प्रति, जब आप अपने परिवार के प्रति सोचने का स्टार्ट करते हो ना, तब जाके परमात्मा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा बूस्टर देंगे। अगर एक्स्ट्रा बूस्टर चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा बियॉन्ड द पैरामीटर काम करना पड़ेगा। मोबाइल डिवाइस का जितना हो सके उतना बेहतरीन तरीके से यूज कीजिए। नॉट ओनली फॉर वेस्टिंग योर टाइम, नॉट ओनली वॉचिंग मूवी और प्लेइंग गेमिंग और सफरिंग। नो, आपको उसको एक प्रॉपर अच्छी तरीके से यूज करना सीखना है। एक लोडेड गन होता है ना, ये मोबाइल एक लोडेड गन ही है। कहां पर आपने तांग दिया वो आपके ऊपर है। तो मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप अपने जीवन में कुछ अच्छे ध्येय बनाइए, अच्छे विजन बनाइए। अगर आपको सही में बड़ी सक्सेस चाहिए ना, तो आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। बड़ी सक्सेस के लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा। उससे भी बड़ी सक्सेस चाहिए तो उससे थोड़ा और ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है वो आपको ही पता है, और वो सक्सेस के हिसाब से क्या आप अपने आप को बियॉन्ड द पैरामीटर काम करते हो, नहीं करते हो, तो क्या वो सक्सेस हमें मिल सकती है। ये क्वेश्चन मेरा आपसे। ठीक है जी, मास्टर कोर्स के बारे में मैं केवल इतना बताऊंगा, कल से स्टार्ट हो रहा है। सुबह की बैच है, शाम की बैच है। वीक में 2 घंटे, सैटरडे संडे 2-2 घंटे आपको निकालना है। 4 to 5 वीकेंड्स का ये क्लास है। ये 2 घंटे आपके आने वाले 20 साल को चेंज कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं चेंज कर सकते हैं। 100% चेंज कब करेगा, जब आप खुद अपने आप को चेंज करोगे। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन, ऐसी भ्रांति रख के मत आना कि मैं कुछ जड़ी बूटी दे दूंगा, कुछ ऐसे छड़ी आप लोगों के ऊपर घुमा दूंगा। आप 100% न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। हजारों से भी ज्यादा बड़ा परिवार है हमारा टीम 9.in का। आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत आमंत्रित करता हूं। और जाने से पहले आप लोगों के कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग मास्टर कोर्स, यू कैन आस्क मी। तो अब जो क्वेश्चन आंसर होगा वो केवल मास्टर कोर्स के बारे में होगा। हाँ जी, बोलिए। बाकी के सब लोग प्लीज साइन अप हो जाओ। आपकी पर्सनल अब मैं कंसल्टेशन नहीं लूंगा, हम फिर से डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन अगर आपको जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हो। अगर आप क्लियर हो कि नहीं भाई हमें कोई मास्टर कोर्स, हमें कोई हमारे सक्सेस के मास्टर नहीं करना है, तो डेफिनेटली यू कैन साइन आउट। बाय बाय एवरीवन। जिन लोगों को जाना है वो जा सकते। हाँ जी, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि मास्टर कोर्स आप लोगों को क्यों नहीं करना है। पहले मैं समझाऊं कि मास्टर कोर्स के अंदर कंटेंट क्या है। ये कोर्स करने के बाद आप कहां कहां पर सॉल्यूशन दे पाओगे। एक तो नेमिंग न्यूली बेबी बॉर्न, डिलीवरी डेट कब कर होनी चाहिए, एंगेजमेंट, मैरिज डेट, फैमिली, पूरी फैमिली की आप न्यूमरोलॉजी रीडिंग करोगे,
एजुकेशन कैरियर का ऑप्शन क्या बेस्ट है, बिजनेस कंपनी नेम न्यूमरोलॉजी, लकी नंबर कौन से है, मैरिज कंपेटिबिलिटी, बिजनेस कॉर्पोरेट नेम एंड मोबाइल कंपेटिबिलिटी, सिग्नेचर, ऐसे बहुत सारे चीज हम इस पूरे मास्टर क्लास में लेते हैं। आउटलाइन में आप लोगों के साथ शेयर कर लूं कि हम न्यूमरोलॉजी क्या है, लोशो ग्रिड क्या है, उसके साथ साथ आपके अंदर परमात्मा ने क्या स्ट्रेंथ दी है, क्या वीकनेसेस है वो आपको पता चलेगा, हर एक नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो पता चलेगा, कंपेटिबिलिटी नॉन कंपेटिबिलिटी 81 कॉम्बिनेशन के बारे में पता चलेगा, रिपीटेड नंबर की क्या इफेक्ट होती है वो पता चलेगा, लकी डेट कलर, क्या प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट एजुकेशन लाइन, आपके नेम स्पेलिंग सिग्नेचर किस तरह से बढ़िया हो सकते हैं, मोबाइल करेक्शन, पर्सनल ईयर करेक्शन, ये सब डिटेल्स में हम पढ़ने वाले। आपके बिजनेस के लिए आपका विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए, उसके बाद वैदिक रेमेडीज, फेंगशुई रेमेडीज और पायराकार रेमेडीज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और बेस्ट थिंग, जैसे आपने देखा होगा कि मैं 2 मिनट में जो प्रिडिक्शन करता हूं, ये पंच लाइन भी मैं आप लोगों के साथ समझाऊंगा। तो इस नंबर की लैंग्वेज को समझने के लिए आपको केवल हर वीकेंड में 2-2 घंटे निकालना है। ठीक है जी। किसी के भी कुछ भी क्वेरी है, यू कैन नोट डाउन माय मोबाइल नंबर 7567191555। हाँ जी, अब मुझे बताओ कि इस मास्टर कोर्स के बारे में किसको क्या क्वेरी है, और ये मास्टर कोर्स करना है कि नहीं करना है। करना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, बताओ रोशनी जी। हाँ सर, मास्टर कोर्स में कंप्लीट कोर्स आता है क्या, इसके बाद एडवांस ऐसे कुछ है? ये सब कुछ आ गया रोशनी जी, ये बेसिक से लेके एडवांस, प्रोफेशनल और मास्टर सब कुछ इसमें आ गया। ओके, कंप्लीट है इसमें? कंप्लीट। सर कितना क्लास सेशंस होता है? 4 to 5 वीकेंड का ये क्लास है रोशनी जी। ओके, आपको केवल सैटरडे संडे आना है। ओके, टाइमिंग सर? टाइमिंग है एक मॉर्निंग का है 10 AM to 12 PM सुबह, और दूसरा है 7:30 to 9 PM शाम को। ओके सर, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड सर, लेकिन आपका नंबर नहीं है मेरे पास। लिख दो 756। ओके, हाँ सर लिख लियो। चैट में भी डाल रहा हूँ 756719155। ओके, आपको जो भी मैसेज करना है इस नंबर पे करना, हमारी टीम आपको वहां पर रिप्लाई करेगी। लेट मी रिपीट अगेन 756719155। ओके, वेलकम जी, वेलकम जी। बोलो और कौन है, शेफाली जी बताइए। हाउ कैन वी गेट इनटू क्लास, कम, लेट मी ओपन चैट बुक्स। कमक्षी जी, आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस यू रॉन्ग, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपने पूछा कि किस तरह से आप क्लास को अटेंड करते। सर फीस पूछना चाहते हैं, फीस क्या है इसमें? हाँ जी, चलो मैं आपको फीस के बारे में बता दूं। फीस मास्टर कोर्स की है 10,369 प्लस 18% GST, तो 10,235 उसकी फीस है। अच्छा, कितने टाइम तक का कोर्स है ये? 4 to 5 वीकेंड का रहेगा शेफाली जी। ओके, 4 to 5 वीकेंड। 4 to 5 वीकेंड एवरी सैटरडे संडे। तो इसके बाद फिर हम मतलब इसमें मास्टर हासिल कर लेते हैं तो आगे भी कोई कोर्स हमें एडवांस में कर सकते हैं, या फिर इतना ही हमारे लिए एनफ है? ये सब कुछ आ गया, अगर ये आपने कर दिया देन यू आर अ हीरो ऑफ द ओकल्ट, न्यूमरोलॉजी के हीरो बन गए। ओके, तो क्या मतलब इसका अमाउंट कैसे पे करना होगा और किस तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ जी, आपको ज्वाइन करने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। चलो मैं मेरी गूगल अकाउंट, बैंक अकाउंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, फिर भी आप मुझे मोबाइल पे हाई लिखना, मैं आपको वो सब बता दूंगा। ये है डिटेल्स, लेट मी ओपन इट जस्ट सेकेंड। देखो यहाँ पर 2 चीज है, एक तो आप गूगल पे से अपना जो भी XYZ अमाउंट है वो आप दे सकते हो, या फिर दूसरा डायरेक्ट बैंक से भी ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, और पेटीएम के लिए नंबर है ये रहा। क्या मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? हाँ जी। 7698555111। 769। हाँ, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 79। जस्ट सेकेंड।
जब्बर यार ना देखो पता ही लेगा जरा जब्बर यार उसकी कोशिश कोई लेगा भी थोड़ा यहाँ पर हाँ सबको म्यूट करना पड़ेगा, पर्सनल बातें चालू हो गई सबकी। हाँ ये रहा 7698555511 या फिर 6359996655 या फिर आप डायरेक्ट बैंक में भी ट्रांसफर। ओके इतना ही है ना सर? ये जीएसटी के साथ 10,000 जीएसटी के साथ अगर आप 12 बजे से पहले करते हो तो आपकी जीएसटी टीम 9 बेर कर लेगी, लेकिन अगर आप 12 बजे के बाद करते हो तो प्लस 18% जीएसटी लग जाएगी। दैट मींस उसका चार्जेस होगा 12,000 समथिंग। ठीक है आप लोगों को वैसे। हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन भी था बट वो ले नहीं पाया क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। हाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर देना शेफाली जी, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन मैं वहां पर पर्सनली ले लूंगा, डोंट वरी। ओके ओके थैंक यू सो वेलकम जी, वेलकम जी। बोलो और किसी को कुछ क्वेरी है? निशा जी, देवेंद्र जी, जिन लोगों ने हाथ उठाया है। भरत जी बताइए, भरत जी घूमते रहते हैं। नमस्कार सर जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर जी हमने जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ वैसे आज भी वही बोल रहा हूँ कि सर हाँ जी आपके लिए जितना कहा जाए उतना शब्दों की कमी है उसके लिए। तो हमारे लिए जिस तरह से आपने हमारी लाइफ बदली है और हमें जो प्रेरणा दी औरों की लाइफ बदलने के लिए, उसके लिए तो हम आपका तहे दिल से जितना धन्यवाद करें उतना कम है। और सीखने के बाद हमने जो हमारी लाइफ में चेंजेस किए हैं, जैसे आपने कहा कोई जो रेमेडीज है उसको अगर आप रूटीन में ले आओ हाँ जी तो लाइफ बदल जाती है। और वो असर मैं देख रहा हूँ अभी मेरे पर्सनल लाइफ में भी। हाँ जी हाँ जी। और आपके आशीर्वाद से जब से मैंने कंसल्टिंग चालू की है उसके बाद जो लोगों के व्यू आ रहे हैं मेरे लिए, हाँ जी वो मतलब कहीं ना कहीं आपका वो आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये सब हमारा नहीं, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है जिसके कारण हम यहाँ तक आज पहुंचे हैं। हाँ जी हाँ जी। परमात्मा ने हम सबको चुना है भरत जी कि कहीं ना कहीं हम सबकी सेवा में लग जाए। हम भले उसको हमारा प्रोफेशनल चुने ना चुने, लेकिन बहुत सारा काम हमें करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर सही। टीम 9 के साथ जितने भी फैमिली मेंबर जुड़े हैं सर, वो कहीं ना कहीं आपसे मतलब इतने अटैचमेंट हो गए हैं। और आपने जिस तरह से जीवन की प्रेरणा दी है लोगों को बढ़ने के लिए, तो आप में जो सबसे प्लस पॉइंट यही है सर कि आप सिर्फ अपना नहीं सोचते हैं और नहीं औरों का सोचते हैं, उसके साथ दुनिया का सोचते हो कि भाई आप आपके साथ दूसरों के साथ जैसी सवा समा करो ताकि लोगों का भी भला हो। बिल्कुल हम तो काफी समय से आपके साथ जुड़े हुए हैं और टीम 9 के साथ काम कर रहे हैं, हमें तो अब सब कुछ पता चल गया है। जो नए लोग जुड़ेंगे तो उनको भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये टीम 9 चीज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल भरत जी, बस डेफिनेटली सर में जितने हो सके और लोग आए और हम सब लोग बहुत बहुत आगे जाके लोगों को और ऊपर ले जाए। डेफिनेटली सर, टीम 9 का वही गेम है हमारा। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच भरत जी, थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। संजय जी बताइए। हेलो हाँ जी सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा जन्म है 12/8/1972। 1970। हाँ जी 12/8/1970। मैं अपने मकान के। हाँ संजय जी, अभी हम पर्सनल कंसल्टिंग नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप डेफिनेटली आपको वहां पर हेल्प करूंगा। सर मैं तो काफी टाइम से वेट कर रहा था आपके अपनी बुहारे का। कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप करना। चलो ठीक है, चलो बता दो आप क्लास ले। बोलो संजय भाई बोलो। मेरा जन्म सर 12/8/1970 है। 12/8/1970। हाँ जी ठीक है, बताइए जी। सर मैं अपने एक तो व्यापार के बारे में जानना चाह रहा था और एक मकान के बारे में। ठीक है, बोलो क्या जानना है। मकान के बारे में बताया सर। मैं मकान के बारे में मतलब आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो रही है या फिर फंस गई? हाँ जी हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो रही। हाँ ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी कब बनेगी, आप ऐसा पूछने जा रहे हो? हाँ जी सर। ठीक है, देखो संजय जी, दो चीज है। प्रॉपर्टी के लिए आपके अंदर अर्थ एलिमेंट तो कहीं ना कहीं 66% आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने आपके जीवन में सेविंग ही नहीं करी है। पैसे कहाँ है आपको पता ही नहीं है। अच्छा आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी। आपने बहुत ही कम आयु में कमाना तो स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन
आपको मनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, मनी होल्ड नहीं हो रही है। अच्छा, तो उसके लिए फिर क्या करें? ठीक है, आपके चांसेस है घर बनने के 2025 2026, जब आपके पर्सनल ईयर 1 चलेंगे। अभी 7 चल रहा है, तो 7 8 9 21 22 23 24 तक थोड़े कम चांसेस है, लेकिन 2005 में आपके 100% चांसेस है कि प्रॉपर्टी बन जाए। हालांकि आपको अभी प्रॉपर्टी देखना स्टार्ट तो कर ही देना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आएगी, ठीक है, लेकिन आपको इन्वेस्ट सोच समझ के करना है, क्योंकि 7 नंबर चल रहा है आपका। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है जी, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी आप आए, अच्छे लगे। राजेश जी नमस्कार। गुरु जी को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। गुरु जी माफी चाहूंगा, एक्चुअली मैं 9 बजे तक आज भी एस्ट्रोलॉजी की क्लास थी, इसलिए मैंने खत्म होते ही चढ़ा। गुरु जी का आशीर्वाद। ग्रेट, बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल। बाकी लोगों का जितना ज्यादा से ज्यादा होता है, मैं सब लोगों को कंसल्ट करता हूँ, और जो भी होता है गुरु जी का बताया हुआ मैं सबको रेमेडी बताता हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बस अब मैंने देखा है कि गुरु जी टाइम खत्म होने के बाद में भी किसी को निराश नहीं करते, उसके बाद में भी किसी का कोई क्वेश्चन होता है तब भी ले लेते हैं। गुरु जी बस ऐसी ही कृपा सर पे सभी पे बरसाते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने आपका कीमती समय इस वेबिनार के लिए जो भी इन्वेस्ट किया, मेरी रिक्वेस्ट है जो भी चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है अनुभव के माध्यम से, इस नंबर की भाषा से, बिल्कुल तहे दिल से आप उसको अपनाओ और बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।